कि सर ये तो जीपी रेटिंग्स ऑफिसर बने हैं। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, इन्होंने कभी बताया नहीं? कहते नहीं सर वीडियोस बताते हैं। इनकी जर्नी एजेंटों की, इनकी जर्नी के साइंस साइड के होके ये जीपी रेटिंग में कैसे आए और इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का जो ये पॉडकास्ट हो रहा है ये एसएमवीडी मरीन एकेडमी हो रहा है, जहाँ पर जीपी रेटिंग के बच्चे बैठ के 2 क्लासरूम में पॉडकास्ट देख रहे हैं। नॉर्मली हम सोफे के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं, बट आज का फोकस है एसएमवीडी के स्टूडेंट्स। द थिंग इज नॉट जस्ट एसएमवीडी के स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो कि जीपी रेटिंग करना चाहते हैं। हमारे साथ मुदस्सिर जी है शिपिंग अपडेट से। ही इज़ अ वेल नोन मैन जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये अभी देहरादून आए थे मेरे से मिलने के लिए। मैंने बोला जी मेरा ऑडिट कीजिए आप जेएमडी अकेडमी का और एसएमवीडी मरीन एकेडमी का, यहाँ के बच्चों से मिलिए और मुझे बताइए कि मेरे सिस्टम में कहाँ कमी है। तो पॉडकास्ट करना, जब बात में इनके जो टीममेट में अनस जी आए थे, उन्होंने बताया कि सर ये तो जीपी रेटिंग्स ऑफिसर बने हैं। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, इन्होंने कभी बताया नहीं? कहते नहीं सर वीडियोस बताते हैं। तब मैंने बोला भैया इनके साथ आप पॉडकास्ट किया जाएगा, इनकी जर्नी एजेंटों की, इनकी जर्नी के साइंस साइड के होके ये जीपी रेटिंग में कैसे आए और इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आई गेस सारे एसएमवीडी के बच्चे रेडी हो? yes, तो भैया पहले सिर्फ इनसे सवाल जवाब होगा। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आप लिख लीजिएगा और फिर बाद में हम उस पर चर्चा कर लेंगे। मेक सेंस? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मुदस्सिर जी, इतनी गर्मी में जहाँ पर अभी पसीने आने वाले हैं आपको, जो क्लास में बैठे पंखे चला नहीं सकते और हमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वेलकम सर प्लीज़। बट आप आए हैं इलाहाबाद से, वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी है, तो देहरादून है, तो आप कंफर्टेबल हैं सर? बिल्कुल। तो सवाल जवाब स्टार्ट करें सर। तो सर थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर, कि भाई आप तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये मर्चेंट नेवी का कीड़ा कैसे काटा? तो पहले तो घर वालों का था कि जिसे गवर्नमेंट जॉब कहीं कर ले, ठीक है। तो 12th तक करिए, उसके बाद में ग्रेजुएशन के लिए प्रयागराज चले गए हम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए। इससे आपका घर कहाँ पर है वैसे, कोई गाँव? प्रयागराज में कहाँ पे? प्रयागराज में 20 किलोमीटर आउट में गाँव में पड़ता है। हाँ, क्या नाम है गाँव का? खुदाईपुर पड़ता है। खुदाईपुर, अच्छा। वहाँ से आपने अपना कर रहे थे, ठीक है। पापा खेती करते हैं, तो घर में कोई गवर्नमेंट वाला है नहीं ऐसा, और मर्चेंट नेवी में भी कोई नहीं था। तो उस टाइम भी पता नहीं था, तो उस टाइम था कि कुछ गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो 11th 12th हो गया नॉर्मल जो होता है। उसके बाद में फिर सिटी में आ गए इलाहाबाद प्रयागराज में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने लगे। ग्रेजुएशन भी हो गया, उस टाइम भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। थोड़ा बता दीजिए बच्चों को, आप साइंस साइड से है, बताइए। मैं 12th में साइंस साइड था, लेकिन हमको पता नहीं कि जो है और कुछ कोर्सेज होते हैं मर्चेंट नेवी में। तो जब भी प्रयागराज आ गया तो ग्रेजुएशन कर लिया, तभी नहीं समझ में आ रहा था। दोस्त से पूछना क्या करेंगे यार, समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ने बोला कि भाई एक मर्चेंट नेवी करके होता है, हमारे मामा हैं, अच्छा पैसा उसमें हो जाएगा। तो हम कहे चलो ठीक है। तो पता करने लगे, तो प्रयागराज में आप लोग को पता होगा सबसे ज़्यादा चीफ कुक रहते हैं, जीएस चीफ कुक। तो उस टाइम ये था कि हमको कुकिंग में नहीं जाना, जीएस उससे अच्छा कुछ बहुत बड़ा करना है। तो जीपी रेटिंग ही पता था कि जीपी रेटिंग बहुत बड़ा होता है, वहीं से जा सकते हैं, और कुछ कोर्सेज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग जीपी रेटिंग करने चले गए। तो मुंबई गए, तो एक आध दो कॉलेज पता था, तो वहाँ गए। तो उस टाइम में बहुत दिक्कत थी, फॉर्म वॉर्म लिए, एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ पे इंटरव्यू ही नहीं हुआ एक्चुअली में। 2 दिन बैठे थे वहाँ पे, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो बाद में पता चला सेटिंग से होता है यहाँ पे। तो उतने पैसे थे नहीं, घर में बात किया तो घर वाले बोले यार फीस दे सकते हैं, बाकी उसके एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। तो हम लोग वापस आ गए, फिर 1-2 जगह बात किया। तो उसके बाद दूसरे कॉलेज में एक जगह है, तो वहाँ एडमिशन हो गया, बनारस में, वाराणसी में। हाँ, तो उस टाइम पता नहीं था कि एक्चुअली में कहाँ का कॉलेज होता है या और कहाँ जा सकते हैं। उस टाइम यही था कि जो बता दिए यही है। अभी आप लोग बहुत अच्छे हो कि सोशल मीडिया के पता चल जाता है, ठीक है, कौन सा कोर्सेज होते हैं, कहाँ जा सकते हो, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। उस टाइम में कुछ भी सोशल 2010 में मैं ट्रेनिंग किया था जनवरी बैच से। तो उस टाइम कुछ नहीं पता था, गए वहाँ फीस जमा किया, ट्रेनिंग कर लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर उस टाइम लगा कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, और क्योंकि उसके बाद कोर्स के पता नहीं था कि डीएनएस भी होता है, कुछ बीएससी भी होता है, और बीटेक भी कुछ कर सकते हैं। मैं साइंस साइड से था, कर सकता था, ये बहुत बाद में पता चला, आगे बताता हूँ। तो सर थोड़ा सा बीच में कट ऑफ करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं लोगों को। देखिए पहली चीज़ ये है कि जब आप साइंस साइड से हैं तो कोशिश कीजिए हमेशा ऑफिसर बनने की। बट एक और चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑफिसर बनना है आसान है, तो बट चैलेंज आता है। जैसे अभी एसएमवीडी का कल एक बच्चा आया, वो बच्चा यहाँ पर बैठा है कि नहीं बैठा, जिसने अभी 10th, कोई नहीं नाम, 10th करी है उसके बाद, और अब उसके पास साइंस नहीं रही है। तो अचानक से बोलता है कि सर मैं 12th सीधा एनआईएस से कर लूँगा और मैं स्ट्रेट वे आईएमयूसीटी करके बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि यार अब ना आईएमयूसीटी का लेवल बढ़ गया है। मतलब इन द सेंस मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, आरटीए डालूंगा देखेंगे, तो अब ना इस साल उम्मीद है कि 50 से 55 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। पिछले साल 37,000 थे, और धीरे धीरे नंबर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग उसमें मुझे ही ब्लेम करते हैं।
सो क्या होता है कि आप ये तो बोलते हो कि मैं एनएस कर लूँगा, एलिजिबल हो जाऊँगा, बट एलिजिबल के साथ साथ IIMU CET में एक अच्छी रैंक लाना भी जरूरी है, प्लस स्पॉन्सरशिप भी निकालना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 18,000 रैंक है, 22,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओगे, यूनिवर्सिटी चले जाओगे जहाँ से प्लेसमेंट नहीं होगा, फिर आप सड़क पे खड़े हो ज़्यादा पैसा खर्च करके। तो हाँ, DNS करना, BSc नॉटिकल साइंस करना, BTech मेजर करना ज़रूरी है, लेकिन सही कॉलेज से करना ज़रूरी है, सही कंपनी के साथ करना, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, आज की डेट में सबको बीच में थोड़ा ऐड कर रहा हूँ कि GP रेटिंग के अंदर आज की डेट में भी आपने लिया सर्कुलर सुना होगा सर, जहाँ पर कि अब आप हिंदुस्तान से भी एग्ज़ाम देके आप ऑफिसर बन सकते हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे, लंबा डिस्कशन होगा, क्योंकि सर तो GP रेटिंग्स ऑफिसर बने हैं, तो वो भी चर्चा करेंगे। तो सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बनारस से आपने अपना GP रेटिंग कंप्लीट किया, उसके बाद सर, और आपको कुछ नौकरी का नहीं पता था, बस इतना पता था कि चीफ कुक नहीं बनना। अब यहाँ पर जितने भी कोई चीफ कुक या CCMC का कोर्स करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं, ये जितने SMEDA बैठे हैं सब लोग, ये सब लोग GP रेटिंग करना चाहते हैं लोग, क्योंकि सबको कीड़ा काटा है कि हमें कप्तान बनना, ऑफिसर बनना है। बट क्या ये सारे बन पाएंगे सर, आप बताइए? रियलिटी में तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, वो भी बताइए सर। क्योंकि उसकी थिंकिंग आपकी ऐसी है ना, अभी आप सोच रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस आगे क्या आते हैं वो नहीं पता है आपको। और मेहनत करेंगे तो हो सकता है, ऐसा भी नहीं, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं नहीं नहीं, आप डिमोटिवेट कीजिए। आप सर ये देखो, देखो एक होता है डिमोटिवेट होता है, अबे तू कर ही नहीं पाएगा। एक होता है सच्चाई से वाकिफ कराना कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम अपना एटीट्यूड सही नहीं करोगे, जो ये ड्रेस बनाते हैं एटीट्यूड के लिए बनाते हैं, अगर तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करोगे, अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं रखोगे, तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारी जिद भी कम हो जाएगी। हाँ, ही इज द गाय, एंड धीरे धीरे आप नीचे चले जाओगे। यू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, ओके, वेरी गुड। सो तो ये चीज़ सबके लिए समझना जरूरी है। तो अगर अभी तक का स्टेटिस्टिक्स देखें तो मेरा ये मानना है कि 1000 में से कोई एक रेटिंग से ऑफिसर बनता है। रीज़न बिंग ये है कि UK जाना एग्जाम देने, बट अब जब इंडिया में सिस्टम आ रहा है और उन्होंने ये भी कर दिया कि इसे साइंस वाले नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी इंडिया से ऑफिसर बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी अब बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, रेटिंग से आपने बनारस से किया GP रेटिंग, नौकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी तो नहीं मिली थी, नहीं मिली। तो सर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था सोशल मीडिया पे कि आपको पता चल सके, जैसा आज हम आप भी बोलते हो, मैं बोलता हूँ कि TS रमा, न्यूसी गोवा, 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, SCIMTI, फ्लीट मैनेजमेंट, इन्हीं 6 कॉलेज में जाना और इनके लिए पूरी जान लगानी, इसके लिए ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं एग्जाम मेहनत करने के लिए। तो आपके टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी सर? सोशल मीडिया ही नहीं था, पता ही नहीं था। उस टाइम यही पता था कि एक ही कॉलेज है मुंबई में, वहीं जाके होता है। तो वहाँ गए तो नहीं हुआ, वहाँ के बाद पता चला कि और भी कॉलेज है 1-2। तो उस टाइम TS रहमान, न्यूसी गोवा और इस सब के बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ भी होता है कुछ GP रेटिंग करके। तो इसलिए जहाँ समझ में आया वहाँ कर लिए। करने का नौकरी नहीं लगी सर। अब घर वालों को प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, घर वाले को प्रेशर तो जाहिर सी बात है। तो मुंबई में 5-6 महीने हम घूमे, नहीं समझ में आ रहा था। तो हमारे बैच जो हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद एक बैच में एक लड़का किया था, तो वो मलेशिया चला गया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, यार तुम 6 महीने की ट्रेनिंग किया, 2 महीने में मलेशिया ज्वाइनशिप कर ली। तो सर जनरली क्या होता है, जैसे अभी बच्चे पीछे बैठे हैं, इन्हें भी लगेगा कि यार मलेशिया चला गया तू, तो इन्हें भी लगेगा यार मैं, क्योंकि बाहर जाने के चक्कर में लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मलेशिया में क्या होता है वो पता नहीं है। आपको भी नहीं पता होगा? नहीं पता। जब क्या पता चला वो बताइए थोड़ा सा। जब ही आ गया, दोस्त को बोला यार तू चला गया, मेरा भी करा दे। तो बोला हाँ हो जाएगा भाई, इतना पैसा लगे। मैं कहा ठीक है, पैसा दे देंगे। कुछ ना कुछ घर पर फ़ोन किया, तो घर वाले भी परेशान थे, जान रहे थे पैसा कुछ ना कुछ लगेगा उस टाइम। तो उसको जो है 80,000 2010 में 11 में आई थी, हाँ 11 में दे दिया। जो है वो टिकट वीज़ा अपने से सब किया, बोला ये करना पड़ेगा, बाद में वापस हो जाता है कुछ करके। अच्छा, बोला ऐसा? वो भी झूठ? हाँ, तो वहाँ चले गए। बाद में पता चला कि वहाँ लकड़ी की शिप होती है। लकड़ी बोले तो शिप ही लकड़ी की होती है, और लकड़ी कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे यहाँ अपने यहाँ होता है गाड़ी होता है, उसका इंश्योरेंस नहीं है, पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, साइलेंसर फटा है, सीट नहीं है, चलती है गाड़ी ना, फिर भी वहाँ ऐसा है। तो सब जगह माफिया है, तो वहाँ माफिया का शिप था, चल रहा था ऐसे। हम चले गए, पहले दिन शिप पे गए तो समझ नहीं आ रहा यार ये कहाँ डाल दिया। तो दोस्त को बोले यार ये तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ डाल दिया। तो उसको बोले नहीं भाई बस 2-3 दिन रुक, मैं आता हूँ मिलने के लिए, बताता हूँ। मैं कहा ठीक है चलने दो। तो पहले दिन गया तो भूख लगी थी, मैं सोचा कुक होंगे, सुना था ऐसे। तो कुक गया, कुछ नहीं है। अच्छा, पहली बात तो वहाँ जितने भी क्रू थे मलेशियन इंडोनेशियन, उनको इंग्लिश एक भी नहीं आती थी। तो उनसे बात कैसे करें, उनसे पूछ रहे भाई भूख लगी खाना, तो इशारे में बताया नीचे चले जाओ। गया, किचन तो था नहीं कुछ, ऐसा एक रूम बना था लकड़ी उकड़ी का। तो देखा उधर चावल रखा था, मैं चावल थोड़ा सा खाया, चावल ख़राब था, पता नहीं कब का था। तो चावल फेंक दिया और बनाया चावल, फिर थोड़ा बहुत आता था, चीनी डाला उसमें, शुगर उसका खा लिया।
उसके बाद में दिन चलने लगे, इसे कटने, वो बोला ऐसे ही होता है इधर। तो ये दोस्त भी नहीं आया मिलने, तो फिर रोना रोना आया कि नहीं आया बीच में? सर डेली चावल देख के रोना आ गया कि इसे क्या करेंगे, तो रो दिया उधर। तो फिर घर वापस क्यों नहीं गए, चले जाते वापस? दोस्त को फ़ोन किया यार, दोस्त बोला भाई तू सही नहीं जगह आ जा। तो मेरा एक वर्डिंग था, मैं उससे बोला भाई मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कंडीशन में नहीं जाना है तो मर के पढ़ाई कर लो ताकि सही जगह चले जाओ। एक ही चीज़ है भाई, लाइकी रखोगे सही जगह जाओगे, कल को ऑफिसर ही बन जाओगे। और वहीं पर अगर आपने गलत तरीका अपनाया, गलत तरीका नहीं, जानकारी के साथ नहीं गए, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत। और ये हमारे सामने खुद इनके एक्सपीरियंस इतने खराब रहे कि आज इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी जेब से पैसे देके लाखों रुपए लगा के लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि लोग गलत है। तालियां बजाइए प्लीज इनके लिए। शिपिंग अपडेट्स इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। देखो जब मैं यहाँ पर लेके बैठा इनको, तो मैंने इनके वीडियोस पहले से देखे हुए थे। इज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जिनको मैं फॉलो करता हूँ और बहुत प्यारे तरीके से बात करता है, क्योंकि जब जिसका कोई पेन पॉइंट होता है ना तो वही पकड़ता है। जी सर फिर बताइए। तो डेली रोना भी आ रहा है घर पे, पहली बात कब गई? इसलिए आ रहा है कि वापस नहीं जा सकते। वापस क्यों नहीं जा सकते? जब भी हम ट्रेनिंग करके आए, फिर 4-6 महीना मुंबई में थे, 6-7 महीना घूमे पैदल, वड़ा पाव खा लिया, सारा दिन चला जाता था सर। कंपनी सीवी देते थे, कोई कंपनी तो अलाउ भी नहीं करता था, फ्रेशर नॉट अलाउ, ठीक है। तो उस टाइम वो इंडियन सेलर्स होम न्यूसी के होम में नहीं रुकेगा आप कभी जाके? 50 रुपये पर डे में उस टाइम था ही नहीं था सर, था 20 रुपये में बहुत अच्छा था। अभी अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले भी अच्छा था। 20 रुपये में पर डे मुंबई में कोई नहीं रखता, रुके थे वहीं। और आज 50 रुपये पर डे में रुकता है, लेकिन बहुत अच्छा भी हो गया पहले से बताते हैं कि पहले से जमीन आसमान। पहले तो बहुत खटमल, 50 लोग, 100 लोग, एक और लड़ाई झगड़े भी होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। तो उस टाइम जब पैसा नहीं था तो घर आए तो बोल रहे थे, घर में एक दिन रात में खाना खा रहे थे तो मम्मी से पूछे भाई गांव में हमारे इधर क्या होता है, घर में खेती होती, पापा किसान है। सेलिंग करके आ गए थे आप? नहीं, सेलिंग करने पहले ही, सेलिंग करने से पहले अच्छा। ही तो घर में जब भी मुंबई घूम टहल के आए, एक बार मम्मी बोली 6-7 महीना हो जाए, घर घूम के जाओ। घर गाँव में मानते हैं ऐसा, ज़्यादा दिन हो गया, घूम के जाओ, क्या पता कुछ हो अच्छा। तो घूमने घर में खाना खा रहे थे, मम्मी से पूछे कि घर में खेती होती है यार, मोटा मोटा चावल क्यों खा रहे हो? गाँव में जो है पता होगा उनको, घर में पतला चावल ही मोटा। तो मम्मी बोली कि जो पतला चावल उसको बेचने के लिए रखे, जब भी तुम जाओगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम भी रोना है यार कि मतलब घर वाले इतना सोच के रखे हैं और हम क्या कर रहे हैं। फिर मुंबई गए, तो जब भी शिप पे गए तो उस टाइम इसीलिए वापस नहीं आ रहे थे कि यार वहाँ तो रो के आए हैं, अब यहाँ से जाएंगे क्या मुँह दिखाएंगे, वो बोलेंगे काम नहीं कर पाए। गाँव में ऐसा है भी कि आप वापस आए मतलब काम नहीं कर पाए वहाँ पर। तो 9 महीना कैसे कर से निकाला। उसके बाद 1-2 लोग से बात किया, बोले कुछ न करके वॉच कीपिंग वगैरह हो जाएगी। तो आया तो, लेकिन अपना ये अच्छी बात है गवर्नमेंट का, जो MMD वगैरह है, DG वगैरह, कि गलत तरीके से आप नहीं सर्टिफिकेट निकाल सकते। तो बच्चों ने उसने बताया, एजेंटों को बताया कि हम निकलवा देंगे। तो हमने 3-4 महीने घूमा एजेंटों के चक्कर में कि हमारा वॉच कीपिंग निकलवा दो। कोई बोला पैसा ले लेंगे, कर देंगे, लेकिन और बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में फंसते हैं। आप लोग उन्हें, हर किसी को लगता है कि शॉर्टकट मार ले, जुगाड़बाजी से हो जाएगा। मैं सबसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट, वो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर चुके हैं या आप लोग जैसे कॉलेज में जाओगे, एक ऐप है सेलर प्रो ऐप, ये दूसरा ऐप है जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। और हम हर इन्फॉर्मेशन जो सीख रहे हैं यहाँ पर डालते चले जाएंगे, आप भरोसा रखिए। सर फिर क्या हुआ? सेलर्स ऐप बात बताऊँ, सेलर्स ऐप मैं भी यूज करता हूँ। जितने भी सेलर्स हैं बहुत अच्छी जानकारी है, काफ़ी चीज़ मैं उससे भी बताता हूँ। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिए सेलर्स प्रो ऐप, जो सेलर्स हैं। और मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप तो सबके लिए है ही है, जो मर्चेंट नेवी जाना चाहते हैं। तो सर फिर क्या हुआ? फिर जब आप गए एजेंटों के चक्कर में पड़े 2-3 महीने, चक्कर में फिर से 3-4-6 महीने पड़े, तो एक ऊपर वाले की जो भी कहिए, तो कुछ पैसा बचाया था अपने से, कुछ घर वालों ने दिया, फिर दूसरे एजेंट को दिए। सऊदी की बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ पे चले गए हम। तो दूसरी बार जहाज पे आया था फिर पैसे देने पड़े, पैसे दिए, और इस बार फिर घर वालों से पैसे लेने पड़े। घर वाले से पैसे इस बार कितने लेने पड़े घर वालों से? 75,000। इस बार फिर 75,000 लिए। तो इस बार जब मांगने गए तो दिक्कत नहीं हुई कि क्या मुंह से मांगेंगे, क्या है क्या नहीं है? क्या जब घर आए तो कंडीशन एकदम खराब थी। हम मैं 70 किलो उस टाइम रहा होगा, घर में आया तो 55 किलो का लड़का आएगा, तो घर वाले देख के समझ जाएंगे कि मतलब समथिंग रॉन्ग। 1 महीने बाद घर पे बात किया, रो के सिम लिया। उस टाइम में पैसा नहीं था, सिम कहाँ से ले सकते थे। तो ओनर जहाज़ का आया, तो मैं पैसा जब सैलरी बटी तो मैं भी, मेरे को पैसा मिला तो मैं सबसे पहले गया, सिम लिया और मम्मी से बात किया। तो मम्मी रोने लगी, मैं भी रो दिया। तो बोले फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं कहा सिम नहीं था। बोली मैं समझ गया तुम ठीक नहीं है। मैं बोला मैं ठीक हूँ, मैं अब ठीक हूँ, पहले नहीं ठीक था, सिम नहीं था मेरे पास। तो वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं बनियान जो पहनते हैं ना, वो बनियान पहन के, लोअर पहन के या हाफ पैंट पहन के काम करते थे वहाँ पे शिप पे, अभी भी है। तो आप लोग एजेंट के चक्कर में मत फंसना ऐसे।
ठीक है, जो कॉलेज हम लोग बताते हैं, सर लोग बताते हैं, स्टार टाइप में देखिए, और भी जो आप तो सोशल मीडिया आपको पता चल जाएगा कौन से अच्छे कॉलेज यहाँ आ गए, मतलब आप लोग 50% जंग जीत चुके हैं, समझ रहे हैं। अब आपको पढ़ाई करना है, अगर जहाज़ पे रोना नहीं है तो यहाँ रो लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, नहीं तो जहाज़ पे जाके हमेशा रोना रहेगा। तो फिर उसके बाद में चीज़ें आसान होने लगी धीरे धीरे। तो उस टाइम में फिर एक प्रसाद मेरा दोस्त था मुंबई का, अभी वो ग्रेट ईस्टर्न में सेल कर रहा है, चीफ मेट का कर रहा है। तो उसने बताया कि भाई एग्ज़ाम होता है, ऐसे ऐसे निकालते थे, और रियली उस टाइम में लिटरली नहीं पता था कि एग्ज़ाम भी होते हैं, कुछ ऑफिसर में जाते हैं, डीएनएस भी को होता है, इस करके जाते हैं, बीएससी बीटेक करके। तो वो साइन ऑफ करके आया, वो कोलकाता गया जो है, अपना बुक किया, तो बताने लगा ऐसा ऐसा होता है, पढ़ाई होती है। तो मैं कहा पढ़ाई तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ का काम देख के फिर जामिल में 3-4 सेल किया, वहाँ फिर वॉच कीपिंग हुआ, सीओपी हुआ, जो भी हो निकलता है। तो उसके बाद में थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ सर, थोड़ा लोगों बताता हूँ। तो पहला जहाज़ करके आए, दूसरे जहाज़ पे जाने लगे, उसके लिए फिर सऊदी के लिए पैसे दिए एजेंट को, बट इस बार एक अच्छी कंपनी बन गई जहाँ पर $600 सर की सैलरी थी, खाना पीना अच्छा हो गया, थोड़े पैसे आ गए, सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो सर को लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, बट भूख खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद सर ने फ्लीट मैनेजमेंट का इंटरव्यू दिया, मैं राइट सर? यस सर। जब वो भी हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि कैसे मैं सोचा जीपी रेटिंग से, जब सऊदी में आया तो बहुत अच्छा था खाना, और तभी समझ में आया बॉयलर सूट पहन के काम करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, शूज़ पहनते हैं, ग्लव्स पहन के काम करना है, सेफ्टी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। तो मैं तब भी धूप में, जब भी सऊदी की गर्मी आपको पता होगा, यहाँ जैसे गर्मी वहाँ भी बहुत रेत है, बहुत गर्मी लगती, तो नीचे जब रहता था ब्रिज में, जब चीफ ऑफिसर देखता था, उस टाइम मेरे को रियली ये नहीं पता था। पहला दिन था, मैं प्रसाद वॉच पे था, प्रसाद बोला मैं कुछ खा के आता हूँ, वाकी टॉकी तुम रखो, तो वाकी टॉकी चलाना नहीं आता था मेरे को। तो चीफ ऑफिसर फिलिपिनो था उधर, सारे क्रू तो कुछ मिक्स थे, ऑफिसर्स मिक्स थे, फिलिपिनो, इंडोनेशियन और भी इजिप्ट वाले थे ऐसा। चीफ ऑफिसर मेरे को बोल रहा है मुदस्सिर कमी, तो मैं बोला कमी सर। तो उस टाइम क्या था, रस्सी बांधे थे हम लोग, तो प्लेटफॉर्म रहता है ऑलरेडी, तो उस पर बांधे थे, रस्सी फंस रही थी। तो प्रसाद ने बोला था कि अभी रस्सी फंसने लगे, टाइट होगा तो चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट कर देना। बोला ठीक है। मैं गया, देखा रस्सी फंस रहा, मैं चीफ ऑफिसर को बताना चाहता था सर रस्सी फंस रही है। तो बोलता है मुदस्सिर कमिंग, नहीं, मैं बोला चीफ कमिंग, तो बोला था यस मुदस्सिर गो हेड बोला। तो मैं और आगे चला गया, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो फिर वो चीफ ऑफिसर देख रहा है, उधर से दिखता है, छोटा बोर्ड था, तो उधर से बोलता है मुदस्सिर गो हेड, बोला यस चीफ। मैं और आगे चला गया, करते करते एकदम कॉर्नर पे पीछे चला गया। मैं कहा गो हेड बोल रहा है साला, अभी कितना आगे जाऊँ मैं, अब तो मैं कूद ही जाऊंगा नीचे। तो मैं सोचा अच्छा इसका मतलब है आगे फॉरवर्ड में जाने, अहेड मतलब फॉरवर्ड होता है, जैसे आपको पढ़ाया गया। अहेड वेस्टर्न जानते थे उस टाइम में, पढ़े थे अहेड वेस्टर्न होता है, तो अहेड में आगे चला गया, फॉरवर्ड भाग के गया इधर कुछ है क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा बोला यार ये चैलेंजेस हैं, देखो रियल चैलेंजेस है ये। तो कुछ नहीं हो। तो फिर बोलते हैं, और अच्छा फिलिपिनो था, थोड़ा वॉइस भी अलग थी, तो नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा, भाग के गया अंदर। प्रसाद यार चीफ ऑफिसर कुछ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो बोला क्या हुआ, तो मैं बोला रस्सी फंस रही है, उसको बताना था कि रस्सी फंस रही है, थोड़ा जहाज आगे पीछे शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो आके भाग के देखा, हाँ रस्सी फंस रही, तो वो बताया। मैं बोला क्या बोला चीफ, वो बोला कि मैं बोला कि चीफ से मैं बोल रहा हूँ, चीफ कमी, तो बोला गो हेड मुदस्सिर। बोला उसका मतलब है तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। हाँ तो अच्छा ऐसा है क्या। मैं तो यार फोक्सल में भाग गया रियली बता रहा हूँ, नहीं ये कम्युनिकेशन और ये इंग्लिश आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये जो चीज़ें जो आपके मॉक इंटरव्यूज में चलते हैं, जो आपको लगता है कि काहे है क्या नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जो आपकी कम्युनिकेशन से क्लासेस चलती है, इसको और अच्छे से कीजिए। जो कौन है यहाँ पर जिसको लगता है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, हाथ खड़ा कीजिए। एक जेन्युइनली, अगर यहाँ से अगले 6 महीने में तुम्हारी अंग्रेजी सही हो गई, तुम्हारी आगे जिंदगी भर की चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको जहाज पे इज्जत मिलेगी। मैं राइट सर? जब आप ऑफिसर बनना चाहेंगे वहां पर आपको इज्जत मिलेगी, आपके एग्जाम देने में आसानी होगी, ओरल्स क्लियर करने में आसानी होगी, लिखने में रिटन एग्जाम वो आसानी होगी। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप सही तरीके से मेहनत करें, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ज्वाइनिंग द राइट कॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर हेड। क्योंकि मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आप जितने बच्चे यहाँ पर आए, ये वाइट ड्रेस, ये टाई वगैरह पहन के बैठे हो, अलग बात है, देखो एक दोनों ऊपर बटन बंद नहीं करे, खून खोल रहा है मेरा, बट ठीक है अभी मत करो बाद में। बट एट द एंड ऑफ दिस एटीट्यूड मैटर्स। ये जो लोग हैं जो शिपिंग अपडेट से सर आए हैं और भी लोग आते हैं, मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ जब मैं लोगों को SMED लेकर आता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखता होगा। आपको लगता नहीं होगा कि अरे बच्चा रेटिंग की तैयारी कर रहा है, तो ये चीज़ समझते हैं। तो सर गो हेड हुआ, ऐसा तो और भी बार हुआ होगा जहाँ पर लगा होगा कि यार ये तो कई बार हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं समझ में आता था उस टाइम में। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी, समझ रहे हो। अभी आगे बताऊंगा। जब भी उसके बाद में फ्लीट में गया था, तो उस टाइम क्या हुआ, जब भी आप भी अभी भी है जो सऊदी की कंपनी है, नाम ले सकते हैं,
ले लीजिए, अच्छा बोल रहे हैं। जामिल की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा, सेफ्टी से लेकर काम को लेकर ओवर टाइम जो होते हैं, और ठीक है बहुत सारी चीज़ें, सेफ्टी तो एक नंबर की है उसकी, खाना एक नंबर को मिलेगा, तभी उस टाइम समझ में आएगा। अच्छा, तो मेरी जर्नी मैं बता रहा था, जब भी वहाँ मैं काम करता था ना सर, तो गर्मी में पसीना जब ऊपर से नीचे जाता था, बोलते हैं यहाँ, लेकिन वहाँ एक्चुअली में होता है गर्मी में, सऊदी में, ठीक है, और इतना तपता था जहाज़, आपको पता है मेटल है, यहाँ कुछ नहीं है, वो तपेगा, ठीक है, ऊपर से गर्मी, तो समझ नहीं आता था, थूकेंगे तो कहते नहीं, हम लोग गाँव में कहा थूक दे तो बतासा हो जाता है समझते हैं, इधर उधर नहीं जाता, तो जम जाएगा एग्जाम। तो मैं चीफ ऑफिसर देखता था, यार इसका काम तो अच्छा है, साला अंदर एसी में बैठा है, अपने को ऑर्डर दे रहा है, मैं उसी लाख सोचा मेरे को तो करना है कैसे भी करके। प्रसाद उस टाइम, एक चीज़ और बोलूँगा, आपका संगत कैसे है वो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक, आप किसके साथ रह रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। हमारे साथ बहुत अच्छे लोग मिले, ख़राब भी लोग मिले, लेकिन अच्छे लोग मिल जाते हैं, हर जहाँ पे मिलेंगे। तो आपकी संगत कैसी है वो आपको बदल देगा डायरेक्शन। उस टाइम हमको नहीं पता, लेकिन प्रसाद ने गाइड किया, ऐसे ऐसे करते हैं। तो हम प्रसाद देखते थे, यार वो साला जो है, रात में भी वहाँ गर्मी होती है, ऐसा नहीं रात में ठंडा हो जाता है, रात में भी पसीना सूखता नहीं, ठीक है। प्रसाद क्या करता था, तो टिश्यू पेपर उधर आता था, ऐसा लपेट लेता था पूरा कि पसीना थोड़ा देर रुक जाए। तो ऐसे जो है हम लोग देखते थे ब्रिज पे, यार चीफ ऑफिसर साला जो है, ऐसा बोलते थे अपने मन में कि चीफ ऑफिसर साला जो है यार एसी में रहता है, खाली ऑर्डर देता है, और वो भी $10,000 लेता है सैलरी, उस टाइम उसकी थी जो है चीफ ऑफिसर की। तो नीचे से गाली देते थे हम लोग, रियलिटी है कि यार बहुत पैसा है उसको, हम लोग यहाँ $600 में मर रहे हैं, धूप में गर्मी में, काम सब हम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या ऐसा ज़िंदगी की तो नहीं जाएगी अपनी, करना है अपने को भी कुछ, लेकिन पता नहीं था। तो प्रसाद धीरे धीरे गाइड किया, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे होते हैं, तो भी तो उस टाइम हो गया। फिर प्रसाद चला गया, तो हमको बहुत गाइड किया कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है, ये बुक चाहिए रहती है। तो सी सर्विस कंप्लीट नहीं था, 36 मंथ चाहिए उसे। उसके बाद मैं फ्लीट में गया, तो फ्लीट में रिटर्न इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो इंटरव्यू में मेरे से पूछते हैं, सामने खड़ा था मैं, तो इंटरव्यू हो गया। तो मेरे को एक लास्ट में बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश वीक है। बोले ऐसे बोलते हैं, कैप्टन सर थे, नाम तो नहीं लूँगा, बोले तेरी इंग्लिश वीक है। तो मैंने सर को बोला, सर मेरी इंग्लिश वीक है मानता हूँ, लेकिन आपके जैसा नहीं है। लेकिन अभी तक मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, जितना भी मैं जहाज किया हूँ सारे फॉरेन ऑफिसर है, एक भी ऑफिसर के नाम साथ काम नहीं किए। जितने भी शिपिंग टर्म्स हैं, जितना भी काम है, सब मेरे को आता है। आप ऑर्डर दे दो, कुछ भी करवा लो, सब पता समझ में आता है, लिख के सब कर दूंगा, बोल के सब कर लूँगा। लेकिन आप जो फ्लुएंट बोल रहे हो ऑफिस बैठ के, आप कैप्टन हो, मैं ऐसे ही बोला, आप कैप्टन, मैं समझ गया, वो बोल दिया नहीं होगा तेरा, तो मैं समझ गया नहीं होगा, तो बोल के जाता, थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा था मन में। तो बोला सर आप ऑफिस में बैठते हैं, आप 15 साल कैप्टन भी किए होंगे, मैं भी, उसके पहले पता नहीं कितनी सी टाइम है आपका, तो आपके जैसे फ्लुएंट मेरा नहीं है। डर भी रहा था थोड़ा, तो लेकिन सर मैं समझता हूँ, सब बोलूँगा, सब कर लेता हूँ। तो उसके मन में पता नहीं क्या गया, बोला अच्छा ठीक है। तो वो लोग जो है लेटर दिए रहते हैं फ्लीट में जब जाते थे उस टाइम में। तो नेरुल ऑफिस थी, वहाँ से हो गया था। तो अंधेरी आए थे, अंधेरी हो गया सब। तो वो लेटर देते नहीं, वो लोग बोलते ऑफिस जाके जाओ, ऑफिस में रिपोर्ट करो। तो मैं बाहर आके, एक दो लोग दो और थे, बोले यार मेरे को तो कुछ दिया ना, बोला जाके ऑफिस रिपोर्ट दी। तो बाहर वाला बोला तेरा हो गया जा। बोला क्यों? तो आप जामिल से फ्लीट क्यों चेंज करना चाहते थे? तो सर जामिल में फ्लीट इसलिए कि जामिल में अभी भी यही है कि उस टाइम जब ज्वाइन किया था $385 था जामिल का। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो 600 देता है। उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ती नहीं है, आप चाहे 10 साल करो 20 साल करो, सैलरी सेम रहती है। तो मुझे था कि भाई बढ़ना है। तो एक दोस्त फ़ोन किया कि फ्लीट में ओपनिंग चल रही है और फ्लीट में आ जाओ, हो जाएगा आपका। तो मैं 10 दिन हुआ तो मेरे को साइन ऑफ किया। तो मैं फ्लीट में अपना CV डाला, मेल किया, तो उसने कॉल आ गया मेरे को। तो बोला मुदस्सिर आप ज्वाइन करना, यू वांट टू ज्वाइन? मैं कहा यस मैम। तो बोला आ जाओ, अभी ओपनिंग है। मैं बोला मैम अभी घर आया हूँ मैं, तो एक आध महीने बाद आता हूँ। बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, अभी ओपनिंग है, बाद में मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं शादी में था, शादी छोड़ा, खाना वाना कुछ नहीं खाया, सीधा आया, घर पैक किया। और ट्रेन जानते हैं टिकट नहीं मिलता मुंबई का, जो भी है लोकल पकड़ा, सीधा। घर वालों को दूसरे दिन पता चला मैं मुंबई में हूँ, ऐसे आधा लोग को नहीं पता। तो भूख बहुत कुछ करवा देती है सर। जी सर। तो मैं सीधा दूसरे दिन सुबह से ऑफिस पहुंच गया, रिपोर्ट किया, मैम मैं आ गया ऑफिस 9 बजे। ऑफिस खुली भी नहीं थी। मैम बोला तुम बोले अभी कल घर पे हो परसों, और तुम आ गए ऑफिस में? बोला हाँ मैम आ गया, मेरे को इंटरव्यू देना है। बोला ठीक है, सब आ गए। तो उधर फॉर्म देते, फॉर्म भरा, उसके बाद में रिटर्न मार्लिन टेस्ट हुआ। मेरे को उतना था पढ़ना था, मार्लिन टेस्ट दिया, हो गया। उस टाइम में इंटरव्यू के लिए जनार्दन सर लेते हैं, तो उनके सामने गया, बेटा अच्छा मैडम जो थी गाइड कर देते हैं वहाँ, अच्छे लोग हर जगह मिल जाएंगे अगर आपकी नीयत अच्छी है। तो मैडम ने जो था अच्छे से गाइड किया कि आपको जाना है, विश करना है, क्या करना है। यहाँ आप लोग को सिखा दे रहे हैं अभी से। उस टाइम तो कोई नहीं पता था हमको ना कि आपको इंटरव्यू देना है, बैठना है कि नहीं बैठना है, विश कैसे करना है, बात कैसे करना है। तो मैम ने थोड़ा सा गाइड कर दिया। अंदर गए तो हम खड़े थे, सर ने 2-4 क्वेश्चन पूछा। उसने पहले यही बोला कि तुम्हारा वहाँ कितना मिलता है? बोला 600। मैं बोला कि मैं भी 600 दूंगा। तो मैं बोला सर जाऊँगा। तो बोले क्यों जाओगे? तो वहाँ भी इतना मिला, यहाँ मिला, क्यों कंपनी मारे? तो मैं बोला कि सर आप बाद में तो बढ़ाओगे ना, प्रमोशन दो, वहाँ कुछ नहीं है, ये लास्ट है उनका, चाहे 10 साल करें हम। तो बोला ठीक है, मैं यही जहाज़ दूंगा आपको भी, ऐसे छोटा जहाज़ पे। बोला 3 साल यही सैलरी दूंगा मेरे को। बोले मैं कहा सर करूँगा मैं, कोई इशू नहीं है।
तो ठीक है, वो लिख के दे दिया, बोला अच्छा ठीक है जाओ आपका इंटरव्यू। तो बाहर बैठा, तो क्योंकि दोस्त और लोग थे और जो बाहर भी थे, यही बताया कि आपको जो बोलेंगे तो बोल देना हाँ मैं करूँगा, क्योंकि आपकी कंपनी में एंट्री करना है, बाद में कैसा होगा वो बोलते हैं बोलने कैसे। तो ठीक है, तो उसके बाद में इंटरव्यू गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया समझो, तो आ गया। फिर फ्लीट की जर्नी चालू हुई। फ्लीट का पहला जहाज टैंकर मिला, उसमें उस टाइम भी मेरे साथ हुआ, मेरे को वर्कशॉप नहीं पता था क्या होता है। तो चीफ ऑफिसर ने एक ओएस मेरे को ओएससी ज्वाइन कराया, उसने बोला कि आप जाओगे ऑन बोर्ड प्रमोशन होगा या तो फिर कुछ रहेगा पहले। अच्छा, उस टाइम भी एक मेरे साथ केस हो गया, जब भी मैं इंटरव्यू सब क्लियर हो गया, मैम के पास गया तो जहाज असाइन करते हैं आप, उन्होंने बोला आपका यूएसीसी ये मिलेगा, यूएसीसी अल मदीना उस टाइम जहाज था, बोले यूएसीसी अल मदीना है। मैं बाहर आके एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया, मैं कहा छोटा सा जहाज में करके, जामिल में सारे ऑफशोर वेसल हैं, मैं बोला यूएससीसी मेरे को नहीं पता, मैं तो यूएलसीसी सुना था पढ़ाई, तो मैं यूएलसीसी इतना बड़ा जहाज दी थी, मैं क्या करूँगा, बाहर आके परेशान। रियली एक दिन नींद नहीं आई रात भर कि मैं इतना छोटा जहाज किया, बड़ा जहाज में क्या करूँगा, मेरे को पता नहीं है। तो बच्चों से बाद में और पूछा तो बोला यूएलसीसी नहीं, वो यूएसीसी होता है। तो वो भी टैंकर ही है, छोटा थोड़ा जहाज है, 30-40 हज़ार GRT का जहाज था, फिर भी बहुत बड़ा था मेरे लिए। और फ्लीट में एंट्री मिली तो वो हो गया। उसके बाद में यूएससीसी पता चला, फिर पहले जहाज़ पे मैं गया, टैंकर्स में किया, वर्कशॉप नहीं पता, चीफ ऑफिसर ड्राई डक में जहाज़ था, तो चीफ ऑफिसर बोलते हैं ओएस के साथ जाके वर्कशॉप कर लो। वो फ्रेश वाटर टैंक था, उसको मैनुअल खोलना, तो बोला खोल के जो है आ जाओ, उसको साफ़ सफाई करना। मैं खोल के आ गया, तो रात में जब भी रिपोर्ट करना हुआ तो उसको चीफ ऑफिसर पूछते हैं वर्कशॉप हो गया, तो मैं बोला हो गया। तो वर्कशॉप मेरे को मतलब समझ में आ रहा था कि खोलना है, उसको सब खोल के रखना है। मेरे साथ ओएस तो बोला नहीं वर्कशॉप तो कहाँ हुआ अभी भाई, तू गया क्या रहे? मैं कहा नहीं साथ में तो गए थे ना। तो बोलता नहीं वर्कशॉप को उसको मतलब फिर से पैक करना, बंद करना रहता है। बोला अच्छा ऐसा क्या? चीफ ऑफिसर को फिर से मैं गया, बोला सर उसको बंद नहीं किया मैं। बोला तेरे को क्या मालूम है? तो इसमें गाली भी पड़ती है, ऐसा नहीं आपको नहीं पता है, ठीक है, वहाँ गाली भी पड़ती, मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन गाली दे के गाली हर किसी को पड़ेगी, पहली चीज़ क्लियर कर दो। अच्छा, रोएगा भी हर कोई? मतलब जैसे कि सर ने एक जगह बोला कि अगर तुम यहाँ मेहनत कर लोगे तो रोगे नहीं। आप लोगों ने ज़िंदगी का टफ लाइफ देखा नहीं है सच में, किसी ने कुछ अलग लेवल पे देखा होगा। तो बट क्या होता है कि जिस तरह का ये रोए है, इतनी गर्मी में गंजी में काम कर रहे थे, बरमुडा में काम कर रहे थे, आप इन अ मच बेटर एनवायरनमेंट काम करेंगे। बॉयलर सूट में का, इन्हें तो बॉयलर सूट अच्छा खाना मिल गया, उसी में खुश हो गए, क्योंकि इन्होंने बुरा वक्त उससे ख़राब देखा था। तो आपके लिए लेकिन ये वक्त भी ख़राब होगा, 50-55 डिग्री की गर्मी, नीचे मेटल, बड़ा जहाज, ऊपर से गालियाँ पड़ेंगी ज़रूर, मैं पहले क्लियर कर दूँ। बस यहीं पर आपका एटीट्यूड और जिद आती है जो कि आपको आगे लेके जाएगी या डुबा देगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? ठीक है सर। फिर तो फ्लीट में कितने जहाज करे सर आपने? फ्लीट में 5-6 जहाज, 5 जहाज करे। फिर ये ऑफिसर का कीड़ा कब काटा था? पहले काट गया था जब आपका दोस्त था प्रसाद के चक्कर में? तो उसमें आपको बोलते हैं संगत का बहुत सारा, जब 2 जहाज हुआ, 1-2-3 महीने का ऐसे मारा, उसमें ड्राई डक पे भेजे थे मेन ट्रायल के लिए वो लोग, क्या पता। तो एक जहाज करके आ गया, फिर दूसरा जहाज किया, और उसके बाद में एक जहाज़ फिर हम लोग यार्ड डिलीवरी किए, बल्क कैरियर था, तो उसमें गए हम लोग जापान से। तो मेरा एक दोस्त उसमें साथ में मिला, अभी भी हैं वो, उस्मान भाई करके, उनको थैंक यू बोलूँगा मैं सर, क्योंकि वो पहले एग्ज़ाम दे चुके थे, उनका क्लियर नहीं हुआ था कोलकाता से। अच्छा, आपने इंडिया से एग्ज़ाम दिया आपने? हाँ सर, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था कोलकाता से, उनका क्लियर नहीं होता, बट हमें नहीं पता था, वो उनको पता था, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो हमें भी थोड़ा सा कीड़ा था, बोलते हैं भाई कैसे करना है कैसे करना है। तो बोला ठीक है, तो केबिन में आ जाकर खाना खा के, ठीक है। तो सुबह से 8-7 बजे से ओएस का चालू हो जाता है, 6-7 बजे क्लीनिंग होता है, उसके बाद 5 बजे तक काम करें, उसके बाद में फिर खाना वाना खा के सब गेम खेलने, टीवी खेलने, तो मैं उनके चेम्बर में चला जाता था, ठीक है। तो वो पढ़ते रहते थे, तो वो सिखाते रहते ऐसे 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 आता है, ठीक है। तो एक बार हमारा जहाज़, हमारे पास कुछ नहीं था पढ़ने का मटेरियल, तो कृष्णापट्टनम में जहाज़ आया, तो वो बाहर गए, मेरे लिए कॉपी वगैरह सब लेके आए, पेन कॉपी वगैरह, हमें आउटिंग नहीं मिली, उनको मिली, तो मैं बोला लेके आइए भाई, तो लेके आए। तो डेली हम लोग पढ़ाई का चालू कर दिया। फिर उनका चेम्बर जो है ऊपर था, आने जाने में दिक्कत होती थी, तो जहाँ पे पब्लिक भी बहुत रहता है, अच्छे भी सपोर्ट में भी वैसे भी, तो टोन भी लेते थे, कुछ पब्लिक को पता चल गया यार तैयारी कर रहे हैं। ये एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैं कहता हूँ कि 1000 में से कोई एक बनता है, उसके अंदर होता क्या, जैसे क्रू में आप रह रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं, हर कोई सोचता यही कि मैं ऑफिसर बनूंगा, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। अब जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो दूसरे की हिम्मत हरवाना चाहते हैं, सच्चाई है ये। फिर वो अबे तेरा कैसे हो जाएगा, तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे तो दम ही नहीं है, अबे हम नहीं कर पाए तू क्या करेगा, ये चीज़ें। या फिर चढ़ा अबे बहुत तैयारी कर रहे हो, अबे बहुत लगे पड़े हो, बहुतों ने करी है, और उसमें बहुत सारे लोग दब जाते हैं जी। या फिर धीरे धीरे आपका भी हो जाता है नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। गलत तो नहीं बोल रहा मुदस्सिर भाई? आगे हुई हम बताएं। हाँ बताइए फिर बताइए सर। तो हम लोग क्या क्या हमारा तो उस टाइम में तो जो गैली थी, गैली के सामने
मेस रूम जो होता है उसके सामने हमारा चेम्बर था, तो वहाँ से निकलते थे सीधा मेस रूम में, तो वो भी खाना खा के मेरे चेम्बर में आने लगे, बोले यार मेरे को वॉच पे जाना रहता था, वो वॉच पे भी जाते थे। और वो वॉच पे कैसे जाते थे, उनका जो है 12 से वॉच रहती थी, 12 से 4 वॉच रहती थी, 12 से 4, 12 से 4, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जब भी खाना लंच के टाइम उनको आराम नहीं करते थे, ठीक है। तो 8 से 12 सोने का टाइम नॉर्मल रहता है, 12 से, तो वो लंच किए और सब टीवी में गेम में बिजी रहते थे। हम लोग मेरे चैम्बर में बैठ के 12 बजे तक वो हमारे साथ में पढ़ते थे, और 12 से 4 उनकी वॉच रहती थी रात में समझो। फिर वॉच पे जाते थे, तो हमें भी लगे यार ये तो बहुत कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम भी पढ़ाई चालू कर दिए वहाँ। तो वही बुक वगैरह लाए, वहाँ से पढ़ाई हम भी चालू कर दिए कि हमें ऐसे ऐसे वो गाइड करते थे। हमें कुछ नहीं पता था रियली में उस टाइम में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिए जो है, तो वो आए, फिर तब तक प्रसाद का हो गया, उसने मैसेज किया भाई मेरा तो रिटर्न क्लियर हो गया, ओरल के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बोला कैसे गाइड कर बता, तो अच्छा अच्छे लोग मिले। तो अच्छा उस टाइम में क्या हुआ, जब हम लोग पढ़ाई करने लगते पब्लिक देखता था यार तू टीवी में नहीं आता देखने के लिए, तो गेम में भी नहीं आ रहा है, टीटी होता है ये सब होता है, सुबह भी नहीं दिखता तो क्लीन करके भाग जाता है। तो मेरी चाबी कैसे न कैसे करके उस टाइम में था, कोई नाम नहीं लूँगा मैं, हमारा चेम्बर ओपन करके वो लोग देखे क्या क्या करते हैं, तो उनको दिख गया मटेरियल स्टडी वाला, तो हमारा मज़ा लेने लगे सब लोग। अच्छा तू लोग ये करता है अंदर बैठ के, तू ये बता, ये पता है तेरे को? मैं कहा नहीं पता है, बता दो आप। तो उस टाइम में बहुत अच्छा था, थर्ड ऑफिसर भी सेकंड ऑफिसर भी बोलेंगे, जब ब्रिज पे जाते थे हम पूछते रहते थे, मतलब हमारा रेस्ट टाइम है, मैं 12 बजे तक, उसके बाद में उनका वॉच चेंज हो गया, 8 से 12 हो गया, उनका वॉच चेंज कर दिए, तो वॉच चेंज हो गया तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। मैं कहा 12 बजे तक ब्रिज पे जो है छोटा सा चिटले पीछे लैम्प रहता है, तो उधर पढ़ाई करते, थर्ड ऑफिसर से पूछते रहते सर ये कैसे है, ये कैसे है, वो मज़े लेते रहते बताते थे। लेकिन आप कितना भी करोगे बताएगा पब्लिक, अच्छे पब्लिक हर जगह मिल जाएंगे आपको, एक दो नहीं बताएंगे लेकिन कुछ पब्लिक अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें बस एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर आप काम में अच्छे हो, और मैं बताता हूँ एग्जांपल, सपोज कर लो मुदस्सिर भाई जहाज पे काम कर रहे हैं और अपने काम में अच्छे नहीं है, वो गो हेड टाइप वाले हैं, गो हेड, मुदस्सिर जी आगे चले गए, तब अगर ये ऊपर जाके ब्रिज पे सवाल पूछेंगे तो बैंड बजा देंगे, बोलेंगे तुझे अपना काम तो आता नहीं है। लेकिन मुदस्सिर भाई काफ़ी सालों के अंदर धीरे धीरे अपने काम में अच्छे बन चुके थे, तो जब बन चुके तो उसके बाद जब ऊपर गए ब्रिज पे और सवाल पूछे तो लोगों को पता कि अपने काम में अच्छे हैं, तो चाहे थोड़ा हंसी ठट्ठा करें जो मर्जी करें लेकिन आंसर मिल जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो पहले आपको अपने काम में अच्छा बनना है, ये नहीं कि पहले दिन जाते ही सीधा ब्रिज पे सर ये सिखा दीजिए, तब दिक्कत है। लेकिन जब आप 2-3 जहाज कर लोगे, अपने काम में अच्छे हो जाओगे, यू आर गुड विद योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो पीपल विल वाउच फॉर यू। बराबर सर? फिर क्या हुआ? फिर वो सबसे पहले तो यही एक चीज़ ऐड कर दूँ, जिस काम में अगर ओएस में जा रहे हैं तो ओएस का काम पूरा आना चाहिए आपको, ठीक है। ट्रेनिंग ओएस एबी में जा रहे हैं तो पूरा काम पहले उसको आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद ही कुछ करिए, आप अलग से चेम्बर में क्या करें आपको, वो आपका प्रॉब्लम, ठीक है, आप समझिए। लेकिन आपको काम आना चाहिए, तभी जैसे सर बोला कि आप जब ब्रिज पे जाओगे पहले आपका काम आना चाहिए, तभी वहाँ पर बताएंगे वो लोग। तो मैं ऐसा नहीं कि मेरा 6 बजे चालू हो जाता तो मैं 6 बजे ही जाऊँगा, 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वहाँ टूल बॉक्स मीटिंग भी होती थी, सबसे पहले मैं जाता था, ठीक है। रिपोर्टिंग के टाइम में क्या करने जाते थे मैं भी पहुँच जाता था, मेरी मज़ा भी लेते थे, गाली भी खाया, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे गाली नहीं खाए, गाली भी बहुत खाए हैं तो काम के लिए। लेकिन जो है जब कभी भी बोल दे कोई भी, हाँ सर मैं करूँगा, क्योंकि हमें पूछना था। बाद में कैप्टन साहब बहुत अच्छे मिल गए, उन्होंने देखा कि यार काम तो अच्छा करता, तो उन्होंने क्या करना है तेरे को? मैं कहा सर मेरे को एग्जाम देना है कुछ भी करके, तो बोले ठीक है मेरे से कुछ पूछना पूछ लिया कर। तो थर्ड ऑफिसर के सामने बोले बता दिए कर यार तू इसको। तो कैप्टन साहब बोले कुछ भी रहा तो चेम्बर केबिन में आ जाकर पूछ लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कैप्टन साहब इतना बोले तो थर्ड ऑफिसर थे, चीफ ऑफिसर, तो फिर पब्लिक 3-4 महीने काम देखता है आपका कि क्या काम कर रहे हैं आप, ये अपने काम में अच्छे कि नहीं, तो फिर कोई ना कोई मिल ही जाता है आपको बताने वाला। तो उस टाइम फिर मैं कैप्टन साहब के पास तो नहीं जाता, तो पूछते रहते थे क्या सीख गया तो मैं कहा सर ये नहीं पता, ये पता है सर, ये पता है, ठीक है। तो वही काफ़ी चीज़ बताते रहते थे। फिर थर्ड ऑफिसर ओपन सी में चले गए तो मैं वॉच पे चला जाता था सीधा, तो बताते रहते थे ऐसा है ऐसा सीख ले। तो वहाँ से करके फिर पढ़ाई समझो आधी से ज़्यादा वहीं कंप्लीट हो गई हमारी। और ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो कैडेट्स वगैरह हैं उनसे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि उनको सिखा दिया जाता है, आपको यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी वो सेकंड मेट में क्या आता है, ठीक है। आपको यहाँ लगेगा यार मैं सेकंड मेट का पढ़ लिया, मैं सुबह से शाम तक। जहाज़ में ऐसा नहीं होगा, आप पोर्ट चले गए तो 12 करना नहीं, 24 घंटा भी हो गया। ड्राई डक में चले गए, कभी होल्ड क्लीनिंग हैच क्लीनिंग हो गई तो 24-24 घंटे भी काम होता है, ऐसा नहीं उसमें आप मना नहीं करेंगे उसको, ठीक है। काम करना है क्योंकि उसी लिए गया, उसी का पैसा मिलता है कि नहीं सर? बिल्कुल 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 बिंदास। तो होता है ऐसे सब, उसके बाद भी टाइम निकालना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि मैं थक गया मैं आज नहीं करूँगा। संगत अच्छी बनाइए वहाँ, ठीक है, बस यही कहूँगा। अगर एक भी साथ वाला कोई अच्छा मिल गया तो आपकी आधी जगह। आप लोगों की संगत क्या है? आप लोगों की संगत क्या है? नहीं, आप लोगों की संगत है SMED मरीन एकेडमी।
जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे तो आप SMVD मरीन एकेडमी का एलुमनाई ग्रुप ज्वाइन करेंगे। आप समझ रहे हैं? जब आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कोई भी चीज़ रहेगी, हम आपके साथ आगे भी जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे भाई आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। जब आप में से कोई मुदस्सिर सर की तरह मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो सबसे पहले हल्ला कौन करेगा? सबसे पहले मार्केटिंग कौन करेगा? सबसे पहले ऐसे बुला के पॉडकास्ट कौन करेगा? बस जय माता दी। सो दैट इज वेयर। और फिर जब संगत अच्छी होगी तो आपकी देखा देखी में और लोग बोलेंगे अबे ये तो मेरे साथ ऐसे को कुछ नहीं आता था, ये ऑफिसर बन गया तो मैं क्यों नहीं बन सकता? एंड दैट इज वेयर चीजें सही होती है। अगर सर की जिंदगी में प्रसाद नहीं होते, कोई दूसरे होते, तो शायद ये भी हिम्मत नहीं कर पाते। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? फिर अगर आपने हिम्मत कर ली तो फिर आपको लोग मिलते चले जाएंगे, चाहे वो फिटर उस्मान भाई मिले, चाहे वो कप्तान मिले। लेकिन भूख बहुत जरूरी है। अगर भूख नहीं होती तो कप्तान साहब कभी नहीं मिलते। इन्होंने पूछा ना कैप्टन साहब को, तो ये आप सबके लिए समझना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर मैं? तो सर ये बताइए, जब आपने एग्जाम देने शुरू करे इंडिया से, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इंडिया और यूके में ये डिफरेंस है न्यूजीलैंड में, कि मैं प्रेफर हमेशा कहता हूँ ये तो इंडिया या तो यूके, न्यूजीलैंड और सिंगापुर को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं राइट सर, निधर आप करते होंगे? क्योंकि फिर जब आप ऑफिसर बनते हैं तो बहुत कम कंपनीज हो जाती हैं। इवन इंडिया और यूके में भी स्ट्रगल है, जो कि सर अपन बताएंगे ऑफिसर बनने में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अभी आएंगे उसके ऊपर। पहले क्या था, 36 महीने करके यूके जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। इंडिया से सिर्फ वो देता था कि PCM है। लेकिन अब इंडिया से अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के, लेकिन 12th किया हुआ है, तो आप एग्जाम दे सकते हो। ये अब शुरू होने वाला है प्रावधान। तो आपके चांसेस ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर विल इंक्रीज। इवन उस टाइम पे तो मुझे लगता है सर, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो कोर्सेज भी ज्यादा, एग्जाम्स भी ज्यादा होते थे। अब शायद एग्जाम्स भी कम हो गए। आई एम नॉट सर, आपके टाइम पे एक तो आपको, अब क्या जरा प्रोसेस बताइए, क्या करना पड़ा आपको प्रोसेस? तो प्रोसेस ये था, उस टाइम क्या प्रोसेस था? उस टाइम में और एक दो दोस्त थे जो जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बन चुके थे यूके जाके। तो हमें लगा कि यार हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, लगभग 20 से 25 लाख लग जाते हैं। उस टाइम भी लग गए थे उनके भी, ठीक है। तो अमनदीप सिंह करके है हमारे साथ जीपी रेटिंग कर रहा था, वो यूके चला गया। चंद्रपाल सिंह करके था, वो भी यूके गया एग्जाम। तो हम तो यार हमारे पास तो पैसा नहीं। अभी एक मेलकम डी मेलो है, वो बहुत अच्छी कंपनी में है, वो भी यूके जाके एग्ज़ाम दिया था। हम क्या यार, हम तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि घर का जो है खर्चा भी करके और यूके जाके एग्ज़ाम दूँ। तो हम मेहनत तो यहीं कर लेंगे, थोड़ा लेट होगा चलेगा। तो उस टाइम में प्रसाद यहाँ से दिया तो हमें आइडिया लगे यहाँ से हो सकता है। उसने बोला भाई, उस टाइम था कि मुंबई में बहुत फेल करते हैं, कोलकाता में आ जाओ, यहाँ हो जाएगा। तो लेकिन मैं यार कोलकाता नहीं आ पाऊँगा मैं। तो उसने बता दिया, पूरा मटेरियल मेरे को मिल गया। और अच्छा, उस्मान भाई कोलकाता से पहले दे चुके थे, उनके पास पूरा मटेरियल था। क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का था। तो वो मैं क्वेश्चन पेपर ज़्यादा लगाता था। मेरी पता नहीं क्या उस टाइम की कीड़ा था कि मैं कहा यार क्वेश्चन रिटर्न तो निकाल लूँ देखे के बाद में। पहला मेरा टारगेट यह था रिटर्न निकालना है। तो क्वेश्चन पेपर था, मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता रहता था। और जब भी मेरी भी वॉच लगती थी तो मैं भी वही करता था कि 12 से 4 वॉच लग गई तो 8 से 12 सोना नहीं है, ठीक। 12 से 4 वॉच किया, सुबह आया, 3-4 घंटा सोता था। उसके बाद में फिर उठ गया तो 12 से 4 फिर वॉच लगती थी। दोपहर में काम आपको जानते हैं डेक पे है ये, तो 6 घंटे डेक पे करने के बाद में खाना पीना खाया। फिर जो है मैं पब्लिक को बोलते मैं यार सोने जा रहा हूँ, मेरी 12 से वॉच है, पब्लिक भी नहीं बोलता था। अच्छा, उसके बाद आके जब भी मैं काम के आता था तो जिम में भी जाता था 1 घंटे। आप लोग भी जाइए करिए, ठीक है। कुछ ना करिए, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे चलिए। वर्क बहुत होता है डेक पे, ऐसा नहीं काम नहीं होगा, लेकिन एक आदत बन जाएगी, ठीक है। जिम रहते ही जहाज पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर किया करिए, ठीक है। तो मैं आता था, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है थोड़ा एक्सरसाइज किया। उसके बाद मैं पब्लिक को खाना खाया। सबसे पहले खाना खाता था सीधा केबिन में। पब्लिक बोलता यार तू खाना बहुत जल्दी खा लेता। तो मैं कहा यार वाश है मेरी 12 बजे की। और फिर मैं बैठ जाता था तो जो उठता नहीं था 12 बजे तक। जब 11:45 अलार्म लगा, फिर फ्रेश हुआ, सीधा वाश पे चला जाता था। सीधा 3-4 घंटे पढ़ाई, 5 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे पढ़ाई करके। तो आपको यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए माता पिता पैसे दे रहे हैं, ये वहां पर पैसे के साथ साथ सुबह शाम पढ़ाई, सुबह शाम पढ़ाई, पूरा दिन काम किया, गर्मी में काम करके फिर भी सिर्फ 6 घंटा सो रहे हैं, बाकी 6 घंटे जो मिल रहा है टाइम वो पढ़ाई कर रहे हैं। और 12 घंटे काम चल रहा है। मिनिमम 10 घंटे तो काम होता ही है सर। 1 घंटा जिम चले गए, 1 घंटा खाना पीना, 12 घंटे वो, सिर्फ 6 घंटे सोना और हर दिन 6 घंटे पढ़ाई। आसान नहीं है सर। अभी आपको याद है कि उस टाइम पे पहले क्या होता था कि पहले तो 2 महीने का एक PCME का फाउंडेशन कोर्स होता था। पहले NCV दिए। पहले NCV के एग्जाम में क्या क्या होता है, एक 2 महीने का कोर्स PCME का, फिर एक 4 महीने का कोर्स। उसके बाद कितने एग्जाम होते हैं NCV के लिए? अभी तो बहुत याद। उस टाइम कितना था, कितने होते थे? 6 रिटन और 4 ओरल। तो पहले NCV के एग्जाम, कोस्टल वेसल के एग्जाम देने पड़ते हैं NCV के। उसको क्लियर करने के बाद फिर आपको शायद एक सेल मारनी पड़ती कि नहीं मारनी पड़ती? अगर FG में जाना है तो फिर NCV के ओरल्स नहीं देने होते हैं।
हाँ फिर क्या होता है? FG का 4 महीने का कोर्स और फिर से एग्जाम। 2 महीने का फाउंडेशन करना पड़ता है ना। सर पहले 2 महीने का फाउंडेशन कोर्स। इधर आ जा आदित्य, इधर आ जा, आजा आजा इधर आ जा, अच्छा इधर बैठ। तो ये आदित्य सर बताएंगे, यहाँ पर बैठ के बताइए। बैठ। पहले ऐसा होता था कि पहले 2 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा, जब आप लोग 36 मंथ का सेल करना होता है, राइट, जीपी रेटिंग्स ऑफिसर बनने के लिए। तो 18 महीने की अगर सी टाइम कर चुके हो आप, तो उसके बाद आप PCME का कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होगा, 2 महीने पढ़ाए जाएंगे और उसका एग्जाम होगा MMD मुंबई पे। देन आफ्टर ये करने के बाद आप सेल करने जाओगे, फिर 18 महीने के सेल करने के बाद आपको NCV के कोर्सेज करने पड़ेंगे, जो 4 महीने का कोर्स होगा। वो कोर्स करने के बाद आप फिर NCV के रिटन एग्जाम्स देते थे। ये पहले का बता रहा हूँ मैं, ये 1 अगस्त से ये खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद 6 रिटर्न्स होते थे, ओरल्स नहीं देने होते थे उस टाइम पे। देन आफ्टर फिर से आप एग्जाम, फिर से आपको कोर्स करने होंगे, सेकेंड मेट फंक्शन कोर्स FG फॉरेन गोइंग, वो 4 महीने का कोर्स होगा। उसके बाद 6 रिटर्न, 4 ओरल्स और 1 सिग्नलिंग एग्जाम भी होगा आपका। देन आफ्टर आपको FG COC मिलता था। ये पहले का था, 1 अगस्त 2026 से पहले का। उसके बाद अब रूल्स चेंज होने वाले हैं। हो गया ऑलमोस्ट। अब जो रूल्स होने वाला है, ये जो था ये कोर्स, ये जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका था वही कर सकता था पहले। लेकिन अब अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है, जो 10th पास है उसके लिए नहीं, डिप्लोमा किया है, ITI किसी भी ट्रेड से किया है, जो भी हमारे फॉलोइंग ट्रेड्स हैं उनसे अगर आपने किया है, देन आफ्टर अगर जीपी रेटिंग कर रहे हो तो 36 महीने से, मतलब 18 महीने के बाद आप PCME का कोर्स कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद वो पास करोगे आप। देन आफ्टर आपको 6 महीने का सेकेंड मेट फंक्शन कोर्स, जो जीपी रेटिंग वालों के लिए है, वो कोर्स करना होगा। देन आफ्टर आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो अपना इसका, जो सेकेंड मेट्स के लिए 6 रिटन, 4 ओरल्स, 1 सिग्नलिंग एग्जाम। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले अगर PCM नहीं है आपके पास 12th में, तो आप UK जाते थे एग्जाम देने के लिए। तो ये हो सकता है कट शॉर्ट हो जाए आप लोगों के लिए यहाँ पे। अभी तो सही है, अब हो गया hope so कि सर्कुलर, आ गया अब सही हो जाएगा। सर्कुलर लाइव हो चुका है, 1 अगस्त से ये बिल्कुल ही पारित हो जाएगा कि ये करना ही करना है अब। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर यू पीपल। आप लोगों को तो बताया ही गया है, रनित सर ऑलरेडी आप लोगों को समझाए थे। तो दिस इज द, और कोई डाउट इसमें? और इतने ही नहीं, आप लोग को उसके बीच में भी ये जो कोर्सेज हैं, इसके बीच में भी आपको GMDSS का कोर्स, एडवांस फायर फाइटिंग, MFA, PSCRB, ये सारा कुछ, ये सब भी आप लोग STU कोर्स फाइंडर पे जाके कंपेयर करके ये सब हम लोग गाइड करेंगे आपको। तो ये चीजें आप कर सकते हो। इतना ही पूरा कर दिया, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया मोटा मोटा? वैसे तो पॉडकास्ट, वैसे तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, तो भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैंने क्यों इसमें बिठाया, क्योंकि मुदस्सिर भाई जब भी ये पॉडकास्ट किसी को भेजेंगे तो मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट चली जाए, वो मेरे पास और मुदस्सिर भाई के पास नहीं है। तो आदित्य इस मामले में बहुत अच्छे से गाइड कर देते, तो बता दिया आप लोगों को। बट अब चीज़ें आसान हैं पहले के मुकाबले, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आपको कितना, आपने, अच्छा एक और चीज़, एक पॉडकास्ट और मैं करूँगा आने वाले टाइम में, दैट इज कंपेरिजन बिटवीन NCV एंड FG, दैट मीन्स ऑफशोर वेसल्स एंड FG। हर कोई सिर्फ और सिर्फ FG पे जाना चाहता है, बट देयर आर NCV में ऐसी कंपनीज हैं और ऐसे ऐसे जहाज हैं जहाँ पर सैलरीज बहुत अच्छी है। तो उन कंपैरिजन पे मैं आने वाले टाइम में वीडियो से बनाऊंगा और पॉडकास्ट भी करूंगा, आदित्य याद रखना। ठीक है सर, बताइए फिर। और उसमें जो अभी आपके उसमें ऐड कर देता हूँ, आप लोग चैनल पे है शिपिंग अपडेट में देख लीजिएगा, सेकंड ऑफिसर है शायद अभी, चीफ ऑफिसर, तो उनके साथ पॉडकास्ट किया हूँ। उनसे मैं सैलरी के ही पूछ रहा था, वो टॉम टैंकर्स में रेटिंग से गए हैं और अभी अच्छी खासी सैलरी। मैं पूछ रहा था सर सैलरी आपकी बहुत होगी, सब FG में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, उनके फ्रेंड है जो है ये क्या बोलते DP वेसल्स पे हैं, उनसे जस्ट डबल उनकी सैलरी है। कोस्टल में जो बोलते हैं, आप पब्लिक सोचता है छोटा जहाज में नहीं सैलरी, तो DP वेसल में भी बहुत अच्छी सैलरी है। मैं सर इसी के बारे में धीरे, क्योंकि जब ये SCI MTI की बात आई थी तो पहले मैं बहुत अगेंस्ट था कि मैंने बोला SCI MTI सेकंड मेट NCV, बट जैसे जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और NCV के बारे में जानना शुरू करा तो रियलाइज पैसा भी है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, परिवार के पास आप जा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह सब लोग बोले कि अब NCV करना है। तो जो हम प्रोसेस ऐसा वीडियो बताएंगे आप उससे फॉलो कीजिए, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होती चली जाएंगी। अच्छा फिर उसके बाद सर एग्जाम्स में कैसा रहा आपका? एग्जाम्स में जो है बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा इस सपोर्ट इसलिए मिल गया कि मैं पढ़ा था जो है, और संगत अच्छी थी, उन्होंने बताया था क्या क्या आता। तो मैं सबसे ज़्यादा क्या लगाता था, आप लोग नहीं करना, मैं भी ऐसे पढ़ाई कर, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे, आपको पता है, हमें तो नहीं पता था। तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन लगाता था कि पिछले साल क्या है, उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है, पैटर्न में देखता था, ये क्वेश्चन है। तो कोई UPSC नहीं है
कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं वही देखता था कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चंस रिपीट होता है बहुत रिपीट सारे। होता है, तो मैं वही करता था, इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, ऐसे आता है। तो क्वेश्चन में बहुत लगा लिया, इतना लगा लिया कि तो मतलब रट्टा जैसे होता है, तो रिटर्न तो निकल ही गया रिटर्न आपका। आराम से निकल गया मेरा। फंस गए इंटरव्यू में। उसके बाद में इंटरव्यू में फंसना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप ऑफिसर जा रहे हैं और आपको जहाज़ दे देंगे वो लोग इतना बड़ा, ठीक है। तो उस टाइम आप रहेंगे और कमांडिंग ऑफिसर हैं, जहाज़ सामने से आ रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट दिख गया कुछ भी, तो आपको एक्शन लेना है उस टाइम। हमेशा आप मास्टर को, कैप्टन को नहीं बुला सकते कि सर ये सामने से जहाज़ आ रहा है, अभी मैं क्या करूँ, ठीक है। एक छोटी सी गलती, पब्लिक जान इतना है, आपके भरोसे से होता है। जहाज़ पे 20-25 लोग जो भी है, आप एक बंदा जो है ऑफिसर, उसके मतलब उसके भरोसे में सोता है पब्लिक, है कि नहीं सर? भैया एक जहाज गलत जगह ठोक दिए 12 से 4 में रात को, सब लोगों की जान जा सकती है, और 2 लोग संभाल रहे होते हैं ऊपर ब्रिज पे, एक ड्यूटी एबी और एक ड्यूटी ऑफिसर, दैट इज सेकंड ऑफिसर। यस सर। फिर सर तो सर उस टाइम ओरल से ठीक ठाक नहीं हुआ मेरा। कितने अटेम्प्ट लगे लगभग आपके? 3 अटेम्प्ट दिए। 3 अटेम्प्ट इज गुड इनफ, नॉट बैड। इसमें आपको सबसे बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती है लेकिन बता नहीं पाते। मुदस्सिर भाई, आपने मुझे लगता है ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। प्रॉब्लम थी हमारी, अभी भी इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी हो गई थी, बार बार के मेरे साथ 2 बार हो गया, जो कैप्टन ले रहे थे मेरा इंटरव्यू, 3rd अटेम्प्ट में भी फिर से वही आ गए, बोले तू तो आया था ना, मैं कहा सर हाँ आया था। तो पता नहीं उनके मन में क्या था, पूछे, लेकिन वहाँ रगड़ते ऐसा नहीं कि बोल दिए हंस के टाल दिया, वहाँ गया, रिस्पेक्ट दिए कि टेक योर सीट पे बैठ गया, ठीक है, पानी वानी पियेंगे, पूछते हाँ सर पानी पी लिया, ठीक है। तो उस टाइम में कुछ नेशनल डे था या यूनियन डे था, मैं पहुँचते ही विश कर दिया, थोड़ा खुश हो गए हो जो भी था। तो पूछा उन्होंने, काफ़ी पूछते हैं, ऐसा नहीं आपका अच्छा बॉन्डिंग है या जो भी है, वहाँ इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं, पूरा पूछते हैं वो लोग, पूरा एक क्वेश्चन का रिकॉर्ड रहता है उनके पास, ठीक है। और आप ऐसा नहीं कि आप बैठ के हम पूछ रहे हैं, जो पूछ लिए ख़त्म हो गया चले जाओ, ठीक। वहाँ बंदा बैठा लिखता रहता है, कैमरे वगैरह सब चलते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि कहीं होता है, ठीक है। तो वो, और आप लोग इसमें बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम लोग उस टाइम गाइड नहीं था और पता भी नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों बैठा दिया गया, क्यों कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधे से ज़्यादा इंटरव्यू वहीं क्लियर हो जाता है आपका। मेरे साथ वही हो रहा था, मैं बात करने में अभी भी है, थोड़ा झिझक जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो लेकिन जब से फेस लाने, मेरा पुराना चैनल भी देख लेंगे तो 2-3 साल मैं सीफेयर्स के लिए बनाता था, मेरा फेस नहीं था उसमें, डरता था मैं, खाली बना देता था वीडियो, पीछे माइक में बोल दिया। और वो भी देखेंगे तो कितना पब्लिक कमेंट्स आता था, अबे तो इंग्लिश तो सीख ले पहले सही से, बोलना तो सीख ले, ठीक है। तो मैं कहा बोलना आता नहीं आता, मेरे को करना है बस, समझ रहे। और मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, मेरे लिए पैसा माने उस टाइम नहीं था, अभी भी। तो उस टाइम सर को भी पता है, 3-4 साल तो मैं ऐसे ही एडिटर रख के ऐसे ही करवाता था, पहले अपने करता था। और यूट्यूब का भी जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैं उस टाइम में वो आया था, क्या बोलते हैं, ई लर्निंग आया था सर। तो बच्चे बहुत परेशान थे, ई लर्निंग कैसे होता है, पैसा दे रहे थे सबको पैसा। मैं कहा यार क्या ऐसा चीज़ आ गया कि जो हमेशा से कीड़ा रहा है, नया चीज़ आएगा तो क्या करना है। बच्चे बोलते थे ई लर्निंग आया यार, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, समझ नहीं आ रहा क्या है। तो मैं जहाँ पे उस टाइम था, मैं रिसर्च करना चालू कर दिया, आया यहाँ 15 दिन मुंबई में था, सब देखा बेलापुर जाके क्या क्या सिस्टम होता है, कैसा कैसा। तो बच्चों से फालतू में पैसा सब ले रहे हैं एजेंट लोग जो है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हम करवा देंगे कोर्स। ई लर्निंग कुछ नहीं था। तो मैं रिसर्च किया, फिर मैं कहा यार वीडियो डाल दें, बच्चों को आसानी हो जाएगी। वीडियो डाल दिया, वहीं से जर्नी चालू हो गई। तो कैमरा फेस नहीं करता था, तो वीडियो डाल दी। 2 साल की पिछली वीडियो देख लेंगे, ऐसे ही है सारा। मैं रिकॉर्ड कर लिया, स्क्रीन माइक पे बोल दिया, चला गया वीडियो करते करते। और धीरे धीरे सो गाइस, इसमें आपको बस एक चीज़ समझनी है कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आप काम करते चले जाइए। सर अब ये बताइए, जब आप सेकंड ऑफिसर बन गए, उसके बाद जो चैलेंज था अबाउट जॉइनिंग दी राइट कंपनी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करें? उसमें सबसे बड़ी कंपनी यही है कि पहले हमको भी पता था कि, और रियली यही होता है कि जो क्रू से जाता है जल्दी ऑफिसर्स में नहीं लेते हैं, ठीक है। फ्लीट में मुझे इसलिए लिए थे कि मैं सिर्फ एक कंपनी जामिल करके आया था, इसलिए फ्लीट में जनार्दन सर ने यही बोला कि तेरा रिकॉर्ड अच्छा है कि तू कंपनी स्विच नहीं करता बार बार, इसलिए तेरे को ले रहे हैं। उसमें ले लिया। फ्लीट में मैं कई जहाज़ मान लिया, कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा हो गया ये कि आपने बहुत इधर उधर नहीं भागा। तो लेकिन उसमें चैलेंजेस यही आएंगे आपको कि जल्दी कंपनी लेती नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं हार मार गए, ठीक है, अच्छा ये नहीं मिला ये ले लेते हैं, ठीक, तो वहाँ थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो फिर आपको कंपनी कैसे मिली? फिर मैं भी सीवी लेके घूमा मुंबई में घूमा। देखो, तो पहले जर्नी स्टार्ट हुई एजेंट के थ्रू, वहाँ से पहुँचे कंपनी में, नौकरी मिली। कहाँ मिली? गंजी में, बरमुडा में नौकरी करनी है। फिर वहाँ से गए जामिल में, जहाँ पर खाना अच्छा हो गया लेकिन सैलरी अच्छी नहीं थी। वहाँ से आए फ्लीट में, उधर सेलिंग करनी शुरू करी। उसके बाद क्या चैलेंज आया? अब एग्जाम बनना है, एग्जाम दिए, उसके बाद फिर सीवी लेके दौड़े हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी।
बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब माइंडसेट बदलेगा, जी बदल रहा है। अब बहुत सारी क्रूज को ऑफिसर बनने में मौका मिल रहा है। सब लोग अपना थोड़ा टाई नीचे करके बटन खोल सकते हैं प्लीज। जी सर, फिर पहले हमें भी नहीं पता था और सुनते भी यही थे कि ऑफिसर जो क्रू से ऑफिसर बनते हैं उनको लेता कोई नहीं है और कोई कंपनी में जाता नहीं। लेकिन जब हम ग्रुप में आपके उससे फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, उसने बोला यार मेरा इसमें हो गया तो हम भी CV लेके पहुंच जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलने लगे कि नहीं लेता है, थोड़ा झेलना पड़ेगा। उस टाइम एक अच्छा कहेंगे हमारे साथ एक कैप्टन साहब, अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो रत्नागिरी के थे, उसने बोला तू कर ले, तेरा मैं कहीं ना कहीं करवा दूंगा। वो पहले ऑफिस वगैरह में बैठे थे तो लेकिन आप अच्छे रहेंगे तभी ठीक है। तो मैं जब भी ये भी था उस टाइम भी बोलूँगा, सेकंड ऑफिसर का काम मेरे को सीखना था, करता था। 12 बजे जाता था, सर आप बैठो क्या कर रहे, मैं करता। तो मैं करता रहता था सर का काम। सर बोले यार ये तो अच्छा, तू मैं बैठता हूँ, तू कर, बता देते। लेकिन कोई काम नहीं सिखाएगा, नहीं देता। लेकिन उन्होंने सिखाया इसलिए कि मैं करता था। इसलिए सिखाया क्योंकि आप उनके काम में इंटरेस्टेड थे। अगर आप लोग अभी, आपको सपोज कर लो विकास सर से कुछ और इंटरेस्ट चाहिए आपके अंदर, सर आपके लिए कुछ कर दूं सर, कुछ काम कर दूं सर आपका, सर ये पेपर वर्क कर दूं सर, मैं हेल्प कर दूं बच्चों को नोटिस बनाने में। विकास सर बोलेंगे लड़का बढ़िया है। अब एक दिन ऐसा आएगा, विकास सर पूछेंगे अरे बेटा तुम्हारे लिए कुछ कर दूं। यही तो रिलेशन है, और क्या है, यही है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर सर बाद में मैं पेपर वर्क सबका करता। थर्ड ऑफिसर हो गए, चीफ ऑफिसर हो गए, सेकंड ऑफिसर हो गए। मेरा वॉच खत्म हो गया, मैं पहुंच जाता था CCR में। तो बोलता यार तू जा आराम कर, गाली भी देते थे मस्ती मजाक में, लेकिन बताते थे ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो काफ़ी चीज़ें सीख गई थी। प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा, अभी भी है। तो कम्युनिकेशन मैं अभी भी बोलता हूँ मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे जगह हैं, अभी से चालू करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं उस पर काम नहीं कर पाया, करना है मेरे को अभी। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो फिर सर नौकरी कहाँ मिली फिर आपको, और कितने धक्के खा के मिली? तो 3-4 महीना से ज़्यादा हो गया। तो और उस टाइम लगा नहीं कि मुझे मिल जाएगी। एक टाइम ऐसा है, मैं AB में गया। अच्छा, उसने कंपनी ने बोला, दूसरी कंपनी थी, नाम नहीं लूँगा, तो उसने बोला आप AB में सेल आपको दूंगा, वहाँ जाएंगे प्रमोशन हो जाएगा आपका, ठीक है, दे देंगे अगर आपका काम अच्छा रहेगा। वहाँ गया, जो है 2 महीने बाद पता चला कि थर्ड ऑफिसर का साइन ऑफ हो गया। मैं सारा थर्ड ऑफिसर का काम कर रहा था, 6 महीने काम किया, कोई प्रमोशन नहीं, सेम सैलरी सब कुछ, ठीक है। पेपर हमारा लगा दिए वो लोग, सब पेपर वर्क में चलता था, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। मैं फिर से साइन ऑफ करके आया, फिर से कंपनी से बोला हमको जाना है। यहाँ तक हो गया, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, खाना मिलेगा उधर ना। थर्ड ऑफिसर की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे इतना ही चाहिए, मैं ये था कि सर मेरे को भेज दो, खाना मिलेगा उधर, बस आने जाने का टिकट दे दो, खाना दे दो, मैं उधर काम करूँगा। एक बार ठप्पा लग गया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक बार गए, फिर एडिशनल में मेरे को डाल दिया। अच्छा ठीक है, तू एक बार करके आया अभी में, काम ठीक ठाक कर ले। तो उधर से रिपोर्ट अच्छी आई मेरी, सब कुछ था। तो एडिशनल में भेज दिए मेरे को। एडिशनल से फिर वहीं मेरा गुड लक कहिए, थर्ड ऑफिसर का जो है उनका प्लान पहले से रहा होगा कि मे बी, आई डोंट नो। तो उधर थर्ड ऑफिसर का साइन ऑफ हो, मेरे को प्रमोशन ऑन बोर्ड हो गया, थर्ड ऑफिसर हो गया। एक सेलिंग और कराया मेरे को, फिर सेकंड ऑफिसर में फिर प्रमोशन ऑन बोर्ड ही मिल गया। उस टाइम मेरा अच्छा लग गया, जो भी था कुछ ऐसा इंटरनेशनल चल रहा था कि ऑफिसर्स नहीं आना चाहते थे, तो मैं ऑप्शन में बच गया, जो भी हो अच्छा था। कैडेट्स उस टाइम में एक था जो है सीनियर कैडेट था, उसमें डाला था, उसको थर्ड ऑफिसर में प्रमोशन मिल गया, मेरे को सेकंड ऑफिसर बता दिए। वो जहाज़ जो है STS करता था, तो एक ही जगह था, ज़्यादा मच नहीं था, तो मेरा प्रमोशन हो गया। मैं करते गया। फिर उसके बाद में उसके टाइम में आपको लगता होगा मैं 2010 से किया, वो भी सेकंड ऑफिसर हूँ। उस टाइम में मैं 1-1 साल घर बैठ के बहुत सारे बिजनेसेस चालू किया। मैं उस टाइम शादी जब ही हो गई तो लगता है एक बार की अब यार प्रेशर, अब यार घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ टाइम देते हैं। तो फैमिली के साथ मैं कई साल ऐसे एक सेलिंग करके आया, 9 महीने का, जितना पैसा लाया घर के लिए थोड़ा बचाया। उसके बाद में घर पे भी चीज़ें अच्छी हो गई, पापा का बिजनेस हो गया, उस टाइम थोड़ा चीज़ें अच्छी हो गई, घर में पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ा, तो मैं बिजनेस में लगाया। ये एक बिजनेस, 2, 3, 4, 5, 6 और भी हो गए, नहीं पता, बता दूं क्या कौन कौन से किए। RO प्लांट का डाला था, 1.5 CR का उसमें था, ठीक है। उसमें जो है 15-20 लाख गए, एक सेलिंग में कितना ही बचा है उस टाइम में, तो वो गया। उसके बाद में बहुत सारे, एक ये जो रैपिडो आप लोग यूज़ करते हैं, टुक साथी उस टाइम बनाए थे हम लोग। रैपिडो नहीं था मार्केट में, बहुत अच्छा, लेकिन जानकारी नहीं थी। उस टाइम में 2-3 दोस्त बोले यार इसमें अच्छा है, वो लैंड पे रहते थे, मैंने पैसा डाल दिया, मैं पैसा डालता हूँ यार, तुम लोग करो। तो एक चीज़ ये भी, झाजी लोग बहुत बढ़िया होता है इस मामले में, ये पैसा डालते हैं लोगों पे दाव खेल के, और वहीं पर दिक्कत आपके अपने बिजनेस में जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो कभी नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, बिजनेस से याद आया, ये 2 किताबें दिख रही होंगी आपको SMVD मरीन एकेडमी की GP रेटिंग और शिपिंग अपडेट्स की GP रेटिंग। जो भी बच्चे GP रेटिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मुदस्सिर भाई नहीं बोल पाएंगे,
आप दोनों में से कोई भी बुक लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप कमियां दोनों किताबों की बता सकते हैं। मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ एक होस्ट बन के, मेरे लिए दोनों किताबें बराबर है, राइट मुदस्सिर भाई? तो बट अभी और मुदस्सिर भाई की अगर बात करें तो इनके पास IMUCT स्पॉन्सर, जैसे कि हमारी क्रैक IMUCT JMD अकेडमी के लिए बुक है, उसी तरह मुदस्सिर भाई की भी किताबें हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। शिपिंग अपडेट्स की तरफ से अगर बोलें फॉर IMUCT क्रैक IMUCT है, स्पॉन्सरशिप की किताब है। उसके अलावा जो बच्चे मर्चेंट नेवी के बारे में जानना चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी में, वो भी किताबें हैं। तो शिपिंग अपडेट्स को फॉलो कीजिए और देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें। फिलहाल तो मैंने बताया, कम से कम लिंक डाला करो किताबों को ताकि लोग कर सके। अनस भाई CCMC की किताब है, तो प्लीज़ आप देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं और इससे क्या होता है दूसरे को सपोर्ट मिलता है कि चलो कुछ चीज़ें। चलो फिलहाल अभी गाड़ी बिजनेस में लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ पैसे डुबाए हैं मुदस्सिर भाई ने? तो फिर वहाँ पैसा लगा दिया हमने। टुक टुक साथी करके ऐप था, बनाया हम लोगों ने, रैपिडो के जैसा। ओला उबर था उस टाइम बस, और लोकल में नहीं था। तो हमें लगा यार मार्केट अच्छी है, दोस्तों ने बोला डाल दिया पैसा हमने। डालने के बाद पंपलेट छपवा लिए, सब कुछ कर लिया। तो अब बाद में पता चला दोस्त कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम ही जो है पूरे इलाहाबाद सिटी में जाके पंपलेट भी लगा रहे हैं। वीडियो कुछ होगी पता नहीं। तो पंपलेट रिक्शा में रुका के लगा रहे हैं, उनसे बात करें हमारा ऐप है, आप डाउनलोड करो, ऐप है डाउनलोड करो। वहाँ उनके यूनियंस होते हैं, वहाँ जाके बात की। डेली संडे को मीटिंग, सुबह उनका जो है 8 बजे से 4-5 जगह मीटिंग चलता था, शाम हो जाता था। पानी पिया, कुछ खाया नहीं खाया, ये था कि करना है अपने को। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता था, टेक्निकल नहीं पता था हमें, हमारी टीम में भी नहीं थे। हमें लगता था ऐप बना लिया बस चल जाएगा, प्रचार कर दिए। कम से कम 500 रिक्शे वालों को तो हमने डाउनलोड करा दिया, लेकिन हमें नहीं पता अभी पब्लिक को कैसे कराना है। ऐप में क्या क्या दिक्कत आ रही। एक ऐप आया तो उसको फ़ोन कर रहा हूँ तुरंत कि भाई ये तुम्हारा मैप नहीं चल रहा है। एक दूसरा मैप हम लोग इंटीग्रेट कर दिए इंडिया, मैप नहीं चल रहा है। तो फिर गूगल का मैप डलवाया, बोला इसके लिए अलग से पैसा लगेगा। मैंने डाल दिया पैसा तुरंत, कर करके 1 साल बैठा उसके लिए। यही समझ में आया कि आपका पैसा, जिसका पैसा लगेगा वो मेहनत तभी करेगा, वही मेहनत करेगा। और बिजनेस आसान नहीं है, तो जब तक मतलब दम लाइए और आप ये मान के चलिए आप खुद जहाज की नौकरी छोड़ के रगड़ देंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों के सारे नहीं पॉसिबल है। नहीं possible। एम आई राइट सर? तो फिर और कहाँ का बिजनेस करे आपने? वो हो गया। उसके बाद में आरओ प्लांट का हमारी दीदी का चलता है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने बोला अच्छा चल रहा है। हाँ। अभी एक्चुअली लाइट चली गई गाइस, तो AC बंद हो गया है, सब लोग बिल्कुल पसीने से, जल्दी खत्म करेंगे। हाँ फिर सर? अच्छी चीज़ें मिल रही बच्चों को। गर्मी क्या है, ये गर्मी कुछ नहीं, जहाज में जाएंगे तभी पता चलेगा। हाँ ये सच में गर्मी कुछ नहीं ठीक है। है। तो उसके बाद में आरओ प्लांट में हमने पैसा खर्चा किया। आरओ प्लांट डलाया जो बोतल का चलता है, पूरे प्रयागराज में नहीं था, यूपी में बहुत कम रहा होगा उस टाइम जब भी हमने चालू किया। एंट्री अच्छी रहती है हमेशा हमारी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उसको। हमने पैसा लगा दिया, कंस्ट्रक्शन करवा दिया, मशीनें कुछ ला के रख दिया, लेकिन आइडिया नहीं बहुत उसके बारे में। तो साल भर उसके पीछे बैठे, ये जहाँ मिलेगा वो वहाँ मिलेगा। हमने गलती की, पुरानी मशीन ला दिया, वो बिगड़ी मशीन पड़ी थी, उसको रख दिया। उसमें पैसा चला गया 15-20 लाख के आसपास में। फिर पैसा खत्म किया, फिर जहाज पे चलो। जहाज ही का एक चीज़ अच्छा है कि कभी भी बैग उठाओ आप कंपनी से निकालने नहीं जाते। ये एक बहुत अच्छी हमें लगती है कि आप 2-4 साल घर बैठ जाओ, फिर लगता है यार नहीं हो रहा है तो बैग उठाओ चले जाओ सर, है कि नहीं। कंपनी ले लिया, फिर से गए जहाज़ पे, फिर से कमा के आए कुछ जो है। तो मन में आया यार कि देखते हैं कि उस टाइम ऐप नहीं था, अभी भी तो बहुत सारे ऐप हैं। इन्फ्लुएंसर जो है और कंपनी जो है ब्रांड से कोलैबोरेट नहीं होते थे, कैसे करें। देखते थे उनके पास 15-20 लाख सब्सक्राइब बहुत हैं। वो सोच रहा है मेरे पास कुछ प्रमोशन का आ जाए। ब्रांड वाला लोकल दुकान देख रहे यार हमारा कोई प्रमोशन कर दे, उसमें पैसा डाल दिया। एक दोस्त को फ़ोन किया, जहाज भी था, यार ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। वो बोला यार बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें पैसा डाल दिया, वो ऐप बना ही नहीं। थोड़ा बहुत बना के दे दिया मेरे को। तो क्या क्या कमी एक्चुअली में टेक्निकल पता नहीं, आप उसको पहले स्टडी करना रहता था, हमें उस टाइम नहीं था। मैंने सोचा उसको बोल दिया, वो टेक्निकल में था, वो मैं सोचा कर देगा। बंदा 6 महीने के बजाय 1 साल लगा दिया। मैं जहाज़ पे आके मैं कहा 3 महीने में जहाज़ पे हो गया मेरा, 3 महीने और होगा, 6 महीने में आ जाऊँगा, थोड़ा पैसा और 1-8 महीने कर लूँगा आके यहाँ, तब तक ऐप मेरा रेडी हो जाएगा, रन करना रहेगा। उस टाइम में भी नहीं हुआ। ऐसे करके ऐसे 2-3 चीज़ें और चालू किया, ठीक है। एक फिर मेला हमारे यहाँ कुंभ लगता है, उस बोला एक बंदे ने, भाई पिछले साल मैं किया कुंभ मेला में, मेरा कम से कम 10-15 लाख डाला था और 40 लाख का फ़ायदा हुआ था। दिखाया पूरा बैंक स्टेटमेंट ये सब, तो मुझे कीड़ा काट गया 20। उस साल, पिछले साल भी था कुंभ, पिछले साल 2024 का सबसे बड़ा था महाकुंभ, 25 का। तो मैंने सोचा नहीं 20 लाख ले तुरंत। मेरे अलॉट कला दुकान, बोला दुकान वगैरह, रेस्टोरेंट हो गया और दुकान वगैरह हो गया, प्लॉट का काम हो गया। बोला आज प्लॉट ले गए, उधर है, आप सारा एक साथ बुक कर लो तो सेल कर देंगे हम लोग। बोला ठीक है, मेरे को आइडिया ने दे दिया पैसा उसको। अभी तक पैसा नहीं मिला, अभी डूब गया पैसा। उसी टाइम अनस भाई से मेरी बात हुई, उनको थैंक यू बोलूँगा, अनस भाई साथ में हैं। अनस भाई आज ही दिखा दीजिए चेहरा अपना।
अभी आइए यहाँ से पीछे से दिखा दीजिए चेहरा प्लीज़। ये अनस भाई हैं। हमारे साथ अभी शिपिंग अपडेट्स में पार्टनर भी बोल सकते हैं, पहले मैनेजर पे हमने रखा, अभी पार्टनर में है फुल टाइम। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अनस भाई बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पैसा डालते रहो। मैं एडिटर का 20,000 25,000 ज़्यादा भी कम ज़्यादा जाता था, एडिटिंग का पैसा दे देता था, पैसा दिया टाइम पे वीडियो भी मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं समझ में आता था कंटेंट क्या जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे जाना चाहिए। अनस भाई काफ़ी ये टाइम से कर रहे थे, वो जब इनकी इंटरव्यू हुई तो बताया भाई मैं कर लूँगा, आप ऐसे ऐसे बनाओ वीडियो, इस पे बनाते तब व्यू आते हैं। उस टाइम नहीं था मेरा कि व्यू आना चाहिए कुछ ना, बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन वो मिल जानी चाहिए बस। लेकिन इन 4-5 साल हो गया, बताया कि भाई बिजनेस जब आएगा कुछ उससे पैसा आएगा उसमें लगाओगे। अब तक आप पैसा दे रहे थे और भूल जा रहे थे बस, मतलब चाहते थे लेकिन होता कुछ नहीं था। होता नहीं था। अनस भाई ने आया तब हमारी बुक वगैरह आने लगी, अब बच्चों को नीड भी थी, बच्चे पूछते थे हमारी कोचिंग कहीं है, कोचिंग कहीं नहीं है, तो बच्चे बोलते सर हमें बुक कुछ मिल जाए घर से पढ़ ले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से दूर नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने धीरे धीरे प्रोडक्ट लाना 1 2 3 4, फिर उसमें काफ़ी अच्छा दिख गया। तो अनस भाई फुल टाइम करते हैं, तो बुक हमारी आ गई है और हमें अभी भी बेचना नहीं आता। बोलते हैं ना बच्चे, हर वीडियो में बोला करो, सर बोलते रहते बोला करिए। बाद में समझ में, अभी भी समझ में आता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, कम से कम गलत चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। तो लेकिन मैं बोल नहीं पाता, लेकिन सर ने बोल दिया, हम भी बोल रहे हैं अभी भी। नहीं, मैं ही बोल दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं बिल्कुल, क्योंकि आप इलाहाबाद साइड पर बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अगर आप आने वाले टाइम में ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ प्लेटफॉर्म ला पाए, लाइए ज़रूर। देखिए आखिर में बच्चा ही डिसाइड कर देगा कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में चीज़ें होनी चाहिए। मुझे आपकी ईमानदारी अच्छी लगी, जिस तरह से आपने अपनी चीज़ें बताई, यही रीज़न है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। और इवन तो कि हम दोनों सेम उसमें है कि हम किताब बेच रहे हैं, बट मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा ना मुदस्सिर भाई। आप बहुत ईमानदार, साफ, स्पष्ट आदमी है और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। एंड देन प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, देखिए आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बट आपके प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है वो बच्चा डिसाइड करेगा, और आप उस पर कितना उससे बेटर कर पा रहे हैं वो आप है भाई। आजकल ऐप बहुत सारे हैं। मैं देखो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप बनाया, सोचिए कि मैं एक बार बना के खत्म कर दूं, उसे दोबारा ठीक ही ना करूं, उसको और बेटर कर लूँगा तो कोई और आ जाएगा। सेलर पूरा बनाया, कहानी खत्म कर दी, एक बार बने क्या हो सकता है कोई डाउनलोड कर लेगा, लेकिन उसे जरूरत नहीं बनाई, कहानी खत्म हो जाएगी। सो हम हर 3 महीने में उसको अपडेट करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, एंड ये चीज़ सबको समझनी है। आई गेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पिला दे भाई तू सर को। अरे आप लीजिए। तो गाइस आई गेस दिस वाज एन अमेजिंग सेशन। क्या कहते हो बताइए? जर्नी सही लगी? कुछ सीखने को मिला? समझ में आया कि बहुत मेहनत है? समझ में आया कि बहुत रगड़ना है? समझ में आया कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है? ये समझ में आया कि सही कॉलेज में जाओगे तो जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी, थोड़ी सी। यस ये समझ में आया कि अगर यहाँ से ऑफिसर नहीं बनोगे तो पिटाई कर दूंगा। ये समझ में आया कि माइंडसेट यही रखना है, इसलिए वो जैसे यहाँ से जाओगे SMAD अलुमनाई बनोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भरोसा रखो। मतलब मम्मी पीछे पड़े रहेंगे। इनको सही संगत मिली किसके? प्रसाद भाई के रूप में। आपकी सही संगत SMAD है, तो चिंता नहीं कीजिए। आगे जो ये कोर्सेज आपके उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या गाइडेंस दे सकते हैं, क्या फिर से तुम्हें कोचिंग की जरूरत पड़ी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। डू नॉट वरी, बट वी वॉन्ट यू गाइज टू बिकम ऑफिसर्स, बिकॉज आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हो। एंड प्लीज कीप फॉलोइंग पीपल लाइक मुदस्सिर भाई, जो कि शिपिंग अपडेट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, बस प्रमोशन नहीं करते अपनी चीज़ों का। और एक हम है जो सेल्समैन बन के बैठे हैं, ले लो ले लो ले लो, यही करते रहते हैं। विद दिस गाइज आई थिंक सो द पॉडकास्ट वाज फाइन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस लवली पॉडकास्ट।